नमस्कार। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः गीता की कक्षा में स्वागत है। एक छोटे अंतराल के बाद में हम लोग वापस आप सभी के दर्शन कर पा रहे हैं, आपस में मिल पा रहे हैं। और गीता के इस ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला में अध्याय 2 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तरीके से गीता की समझ हमारे जीवन में पैदा होती रहे, इसी विश्वास के साथ, प्रभु से यही प्रार्थना के साथ में हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आइए कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य और विवेक, जो तीन संगम है, गीता के तीन प्रसाद हैं, ये हमें प्राप्त हो। और इन तीनों प्रसादों के फलस्वरूप जो भक्ति रूपी प्रसाद है वो भी हम आपका प्राप्त कर सकें। परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र के साथ एक स्वर में मनी मन गायत्री मंत्र का जाप, सविता के प्रकाश की दिव्य किरणों का ध्यान, और उसके बाद में आज के सत्र का प्रारंभ। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान उगते हुए सूर्य का, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और वर्णीय तेज का ध्यान करते हैं, आपके सद्गुणों का वर्ण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगों से अनुरोध है, अपना अपना कैमरा चालू कर लें। फोकस मोड में आज हम हैं, तो आप बाकी पार्टिसिपेंट्स को शायद नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं सभी को देख पा रहा हूँ। तो अरविंद जी, अमित जी, दीपक जी, डॉक्टर सीमा, रितेश राज जी, अलका सोनी जी, सभी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी से अनुरोध है कि अपना अपना कैमरा चालू कर लें, इंटरेक्शन के लिए आसानी होती है। और टेकरीवाल जी, आप कहीं गाड़ी में हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, पर आई होप आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, है ना? कोई और ड्राइव कर रहा है? ठीक। ओके ओके, चलिए। तो मित्रों, आज का जो अध्याय है, अध्याय 2 में हम हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31 से आज हमारी जर्नी शुरू होगी। श्लोक नंबर 31, 32, 33 बिल्कुल अलग श्लोक है। मतलब अध्याय 2 में अभी तक भगवान जिस तरह से अर्जुन से बातें कर रहे हैं, उसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे तो आत्मा की विशेषताओं का वर्णन भगवान करते हैं, और भगवान अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शरीर जो है वो तो एक न एक दिन सभी के नष्ट होना ही है। शरीर का गुणधर्म नष्ट होना ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो देही है, यानी जो आत्मा इस देह के अंदर विराजमान है, वो जो है वो उसका कभी अंत नहीं होता, और वो सदा अवध्य है। और शरीरों के बदल जाने पर भी आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। ये सारी चीजें अर्जुन को वो समझा रहे हैं। लेकिन इसके बाद श्लोक नंबर 31 से आप देखेंगे तो भगवान ने एकदम अलग टर्न ले लिया, और ये अलग टर्न बहुत ही मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से हमें बहुत कुछ सिखाता है। भगवान ने अध्याय 2 के 30, श्लोक नंबर 30 तक अर्जुन को फिलॉसफी की बातें समझाई, काफी सारी चीजें जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। देखिए, पैदा हुए व्यक्ति की मृत्यु जरूर होगी, मरे हुए का जन्म जरूर होगा,
इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी पहले अप्रकट थे, मरने के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे, अभी थोड़े दिन थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें भी शोक करने की बात नहीं है। फिर कहते हैं कि कोई कोई शरीर इस शरीरी को, इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है, कोई इसका वर्णन आश्चर्य से करता है, लेकिन कुछ कुछ लोग इसको वर्णन करने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। फिर आखिरी में कहते हैं 30वें श्लोक में कि ये जो आत्मा है ये सदा अवध्य है, इसका वध किया ही नहीं जा सकता, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए भी, किसी के लिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भगवान को लगता है कि अर्जुन जो है उसको मैंने इतनी ऊंची ऊंची फिलॉसफी की बातें समझाई, पर उस फिलॉसफी की बातों से वो कुछ समझ तो पा नहीं रहा है, तो भगवान अपना ट्रैक पूरा चेंज कर देते हैं। अब भगवान आगे की जो बातें उसको समझाएंगे ना, वो एकदम सांसारिक मनुष्य के जैसा एकदम लॉजिकल बातें समझाएंगे। और कहीं कहीं जगहों पे आपको दिखेगा कि भगवान और दो नए इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो उसको शेमफुल फील करवा रहे हैं, और दूसरा उसको एक तरह का लालच भी दे रहे हैं, ऐसा भी आपको दिखाई देगा। तो पहली बात मनोवैज्ञानिक रूप से ये देखने की है कि हमें भी अपने जीवन में बहुत से मित्रों को, बहुत से अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है। हर कोई व्यक्ति एक ही स्टिक से, एक ही यार्ड स्टिक से आप उसको समझा दोगे, ऐसा नहीं होगा। हर किसी को आपकी बातें, एक जो आप किसी एक एम्प्लॉय के लिए कहोगे वो हो सकता है दूसरे एम्प्लॉय को समझ में नहीं आए। कोई व्यक्ति मोटिवेशन से जुड़ के काम करने लग जाता है, किसी व्यक्ति को मोटिवेट भी करना नहीं पड़ता, उसको ये समझ में ही आता है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं तो मेरा कर्तव्य है अपना 100% देना, क्योंकि इससे मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, इससे मुझे मेरे आगे के प्रमोशंस मिलेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को इस तरह से ये सब चीजें समझ में नहीं आती, तो लोगों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। किसी को ये समझाना पड़ता है कि देखो अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो हमारी कंपनी को लॉस होगा, हमारी कंपनी को लॉस होगा तो फिर अल्टीमेटली मुझे बहुत से लोगों की सैलरीज कम करनी पड़ेगी। तब उसको समझ में आता है कि यार ये तो मैं कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली कंपनी को लॉस हुआ तो मुझे भी लॉस हो। किसी को इस तरह से समझाना पड़ता है कि अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया, बाकी लोगों ने काम किया, तो देखो फिर क्या होगा कि बाकी के लोग आगे बढ़ जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे, है ना। तो उसको इस बात की चिंता हो जाती कि यार मैं पीछे रह जाऊंगा, सब मुझ पे हंसेंगे कि तू जूनियर ही रह गया और बाकी मेरे आसपास के सब सीनियर्स हो जाएंगे। तो उसको उस चीज की वजह से वो मोटिवेशन मिल जाती। किसी को आपको इस तरह से समझाना पड़ता है कि देखो भैया मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि एक अच्छी सैलरी पे किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाऊं, जो मैनेजरियल लेवल तक जाए और बाद में मेरा जो है वो ओवरऑल टेरिटरी इंचार्ज बने या प्रोजेक्ट इंचार्ज बने। तो जो भी अब तुम में से मेहनत करेगा उसको मैं इस पोस्ट पे लेके जाऊंगा और बड़ी सैलरी भी उसको मिलेगी। तो वो उससे मोटिवेट हो जाता है। अलग अलग तरीके हैं। तो भगवान ने भी अर्जुन को पहले आत्मा की ये जो फिलॉसफी है वो समझाई, और वो आत्मा की फिलॉसफी समझाने के बाद में अर्जुन को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन 30 श्लोक तक अर्जुन ने फिर बात, बीच में बात ही नहीं करी। सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, तो भगवान को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो बोलना बोलना चाह रहा हूं वो सब इसके ऊपर से जा रहा है, हाँ, या इसको किसी और तरीके से मुझे समझाना चाहिए। तो भगवान तुरंत यहाँ पर अपनी अप्रोच चेंज कर देते हैं। क्या अप्रोच चेंज करते हैं ये अगले श्लोक में अभी हम देखते हैं। श्लोक नंबर 31 जो आज का हमारा पहला श्लोक है, इसको आप ध्यान से देखिए। श्लोक नंबर 31 में भगवान कह रहे हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धाश्रेयो धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत्, ये अन्यत जो है इसी में जुड़ा हुआ है, श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, अपने क्षात्र धर्म को यानी स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें जो है वो घबराने की और अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। मतलब अर्जुन को सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि ये आत्मा वात्मा की बात अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो 1 मिनट के लिए ये सब भूल जा। केवल इतना याद रख कि तू एक क्षत्रिय है, तू एक योद्धा है, और तेरे सामने ये युद्ध रूपी कर्म आया है, तो ये तेरा स्वधर्म है।
और ये स्वधर्म को जानकर भी तुझे जो है इस युद्ध से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए इस दुनिया में कोई भी कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो इसको बाद में हम डिटेल में समझेंगे। फिर श्लोक नंबर 32 में भगवान क्या कहते हैं? यदच्छ्रया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अपने आप से प्राप्त हुआ हुआ ये जो युद्ध है, ये स्वर्ग का दरवाजा है। अपने आप से प्राप्त हुआ युद्ध क्या है? स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम। इसलिए हे प्रथानंदन, यानी अर्जुन को कह रहे हैं, प्रथा के पुत्र, प्रथा मतलब कौन? कुंती। कुंती को प्रथा भी कहा जाता था। तो प्रथा के पुत्र प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। और अगले श्लोक में कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामन् संग्रामन् न करिष्यसि ततः ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अगर तू अर्जुन ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को ये कहे कि अगर तू परफॉर्म नहीं करेगा तो तू डिमोशन को प्राप्त होगा या तेरे ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह से भगवान कहते हैं कि अगर तू ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो ये जो धर्म और कीर्ति का त्याग करके तो जो है पाप का भागी होगा। और आखिरी श्लोक आज का लेंगे, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। क्या कहते हैं? और सब प्राणी भी सदा तेरी रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। सदा रहने वाली कीर्ति नहीं, अपकीर्ति का, यानी बदनामी। और कैसी बदनामी? एटर्नल बदनामी, फॉर एवर बदनामी जो तेरी होगी, उसकी सब प्राणी जो है सदा उसके बारे में बात करेंगे, तेरी निंदा होती रहेगी। और ऐसी जो निंदा जो है, यानी जो अपकीर्ति है, वो अर्जुन तेरे जैसे सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होगी। ये तो समझ ले। हाँ, तो आज जिन काउंसलिंग के टूल्स भगवान यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग टूल हैं। पहले जो टूल थे वो बहुत ज्यादा डीप फिलोसॉफी के थे कि अर्जुन को समझ में आए कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, इनको मारने का मतलब केवल इनके शरीर का नाश है। जिस शरीर से ये पाप कर रहे हैं, इस पाप को रोकने के लिए इनके शरीरों का नाश करना जरूरी है। तदपि इनकी आत्मा का नाश मैं नहीं कर रहा हूं। तो जो अर्जुन के दिमाग में विषाद था, वो विषाद को निकालने के लिए भगवान ने कहा कि भाई तू आत्मा का नाश नहीं कर रहा है, तू केवल शरीर का नाश कर रहा है। तो इस मामले में बहुत ज्यादा शोक मत कर, क्योंकि ये तो वैसे ही जो है इनका नाश हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? अब भगवान कह रहे हैं यार ये ऐसे नहीं समझ में आ रही इसको। तो एकदम हो सकता है कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ी फिलोसॉफी पहले ही बाउंसर चली गई हो। अब मैं थोड़ी नीचे वाली फिलोसॉफी पे बात करता हूँ। अब मैं इससे इसके बारे में, इसके आसपास जो चल रहा है उसके बारे में बात करता हूँ। इसको इसका डेजिग्नेशन, इसको इसका रोल, ये मैं याद दिलाता हूँ। तो अभी ये जो 4-5 लोग हैं ना, भगवान इसमें अर्जुन को इस तरीके से काउंसिल कर रहे हैं। तो आपको और हमको भी एक बात सीखने की है इसमें, जो मैं अभी पहले कह रहा था कि हमारे ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज एक ही मोटिवेशनल टॉक से या एक ही छड़ी से वो नहीं चल सकते। आपको उनके अंदर छुपी हुई पर्सनालिटी को, जो चीज उन्हें मोटिवेट करती है, वो ढूंढना पड़ेगी। शास्त्रों में किसी भी व्यक्ति से काम कराने के 4 तरीके बताएं। कोई बता सकता है 4 तरीके कौन से हैं? चाणक्य ने साम किसी भी दाम दंड व्यक्ति, भेद। हाँ,
हाँ, दिनेश जी ने एकदम सही कहा। साम दाम दंड भेद। अब ये चारों का कोई एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि साम क्या है, दाम क्या है, दंड क्या है और भेद क्या है? सा मैंने सामोपचार से समझा कर, हम्म। हाँ, समझा दा के। मैंने पैसा देके, हाँ। यानी प्रलोभन देके, हम्म। दंड यानी पनिशमेंट करके, हम्म। पनिशमेंट की ये बताना है कि हम तुमको ये पनिशमेंट करें। भेद यानी उसके मन में संशय निर्माण करना, बहुत सुंदर। या तो दो लोगों में विभाजन भेद करना। करना। ये कंपटीशन जो क्रिएट किया जाता है, ये किस में आता है बताइए? भेद, भेद नीति। भेद में। भेद भेद ये में। भेद नीति है ना, कि दो लोगों को या तीन लोगों को आपस में किसी एक चीज के लिए, हम इसको निगेटिविटी से न लें। जैसे दाम को हम प्रलोभन कहेंगे तो वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा। दाम को आप रिवॉर्ड समझें, है ना। दाम को एक पुरस्कार समझें कि हम भविष्य में आपको ये देंगे, आप इस पद के लायक बनोगे। तो कुछ लोग उससे मोटिवेट हो जाएंगे। कुछ लोग साम यानी प्यार से, वो कहेगा नहीं मुझे तो सैलरी, आपने सुना होगा ऐसे ऐसे भी एम्प्लॉयज हैं, सर आपने मुझे क्या प्यार से उस दिन कहा था, बस वो प्यार की वजह से मैं आपके साथ हूं। सैलरी ठीक है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप प्यार जो करते हैं ना, मैं उसके साथ हूं। कुछ कोई दूसरा कहेगा यार प्यार व्यार तो मेरे को मेरे मम्मी पापा भी बहुत कर लेते हैं, बेदी जी मेरे को ज्यादा प्यार व्यार मत करो, मुझे तो इंक्रीमेंट कितना दोगे ये बताओ, है ना। तो वो जो दाम वाले लोग हैं, उनका ओरिएंटेशन दाम है ना। कुछ कुछ लोग हैं ना साम से सुधरते हैं ना दाम से सुधरते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया ये नहीं किया ना तो फिर देख मैं खबर लेने वाला हूं। तो ये दंड है। और भेद जो है वो दो तीन एम्प्लॉयज के बीच में ये बात फैलाना कि भैया मैं आगे किसी एक को बढ़ाने वाला हूं, अब देख लो तुम में से कौन आगे बढ़ सकता है। तो हमें जो है भगवान कृष्ण की तरह व्यक्तियों के स्वभाव को जानना है। ये नीतियां कौन सी नीतियां कहलाती? ये नीतियां कहलाती कूटनीति। कूट का मतलब होता है एकदम महीन गुप्त, जो स्थूल नहीं होता, ऐसी चीजों को कूट कहा जाता है। तो जो कूटनीति है, कूटनीति का मतलब ये नहीं कि किसी को गलत चीज के लिए गलत चीजें करना किसी के सामने। कूटनीति का मतलब है जो व्यक्ति के स्वभाव को जान के उससे बात करे, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। जैसे किसी को धर्म समझाना है, आज के समय में आप नए बच्चों को धर्म समझाएंगे तो आप कौन सी कूटनीति का प्रयोग करेंगे? आप कूटनीति का प्रयोग करेंगे जिसमें वैज्ञानिक रूप से उनको धर्म समझाया जाए। अगर आप विज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, अगर आप साइकोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे, और आप उनको केवल पुराणों की कथा सुनाने लग जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो थोड़ी देर में उठ के चले जाएंगे, कहेंगे हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये सब हमको गप्पबाजी ज्यादा लगती है, और ये आप लोग कैसे सुनते हो आप ही जानो। तो वो उठ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको साइंस से जोड़ दें, अगर आप उनको उनके करियर से जोड़ दें, अगर उनको आप उनके रिलेशनशिप से जोड़ के दे दें, तो देखो फिर। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कल की न्यूज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें वो ये सिखाएंगे कि अगर आप प्यार में किसी के पड़ गए हो युवावस्था में, तो रिलेशनशिप को हैंडल कैसे किया जाए। क्योंकि बढ़ते हुए समाज का जो माहौल चल रहा है, अब हमारे बच्चे सत्यवान और सावित्री की तरह रहेंगे ऐसा तो उम्मीद करना अब बेमानी है। तो ये तो पढ़ेंगे ही सही किसी न किसी के झमेले में। अब वो झमेले में जब पढ़े तो उस झमेले में अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उससे बाहर कैसे निकले। अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रही है, तो क्या उसका गला काट देना या खुद को लटका लेना ये तरीका सही है, या कोई और तरीके से आप उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, ये सिखाना। तो उसको लेकर वो कोर्स उन्होंने शुरू किया, जिसमें अब टीचर्स, मतलब आज के पहले किसी टीचर से ये कहना कि क्लासरूम में आप प्रेम प्रसंगों पे चर्चा करो, ये बड़ा असहज था भारतीय टीचर्स के लिए तो कम से कम। लेकिन अब करना पड़ा यूनिवर्सिटी को। तो ये इस तरीके से वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही उन परिस्थितियों के हिसाब से अपनी वाणी और व्यवहार को ढालना, ये जो है भगवान कृष्ण से हम सीख सकते हैं। तो अर्जुन को आज भगवान कृष्ण बहुत अलग तरीके से समझा रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि देख अर्जुन, ये तो अगर आत्मा की अमरता और ये बात तेरे नहीं समझ में आ रही, और ये अगर तुझे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रही है, तुझे तेरा कर्तव्य याद नहीं भी दिला रही है, तो भी मैं तुझे जो है कुछ चीजें अलग समझाता हूं तो उसको समझ।
तो 31वां जो श्लोक है ना, इसमें भगवान क्या कहते हैं कि भाई तुझे अपने स्वधर्मम यानी अपने स्वधर्म को देखकर भी कंपित नहीं होना चाहिए। पहले अपना समझ कि तू किस रोल में इस समय है, तेरा धर्म क्या है, तू इसको समझ, और इससे तू इस समझ से कम इस कर्तव्य पथ से भटक मत। क्योंकि ये जो धर्म में युद्ध तेरे सामने उपस्थित हुआ है, ये कैसा है, इससे बड़ा कोई कल्याणकारी काम किसी क्षत्रिय के लिए हो ही नहीं सकता। तो भगवान इसमें पहली बार एक शब्द का प्रयोग गीता में, हालांकि ये शब्द बार बार आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब तक भगवान ने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया था गीता में। अब इस श्लोक में पहली बार उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, स्वधर्म। स्वधर्म। आज तक हमने बहुत सारे धर्मों के बारे में सुना है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, लेकिन स्वधर्म कौन सा धर्म है, इसको चलाया किसने, इसके संस्थापक कौन थे, स्वधर्म में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, स्वधर्म का मंदिर होता है कि मस्जिद होती है, गुरुद्वारा होता है। तो आप लोगों ने भी स्वधर्म के बारे में अभी सुना या पहले सुना होगा, तो मुझे बताइए स्वधर्म के संस्थापक कौन थे, स्वधर्म किसने चलाया, और स्वधर्म का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहाँ पर होता है, और किस तरह की आराधना स्वधर्म के लिए कौन सा मंत्र इत्यादि जपना पड़ता है, कोई बता सकता है? दर्शन जी कोशिश करिए। स्वधर्म, स्वधर्म कौन सा धर्म होता है, इसके संस्थापक कौन थे? इस तरह आपको जानकारी नहीं होगा, वर्णों के बारे में जानकारी जरूर है, बाकी इसके बारे में जानकारी सर समझ ओ, आऊंगी। हाँ सर्व धर्म जो है सभी के लिए अलग अलग धर्म है, अपने कर्म के हिसाब से जो जिस वक्त उपयुक्त धर्म है वही सर्व धर्म। हाँ, देखिए आप ऐसे समझें, धर्म का मतलब होता है धारण करना, है ना। यह धारयति स धर्म, धृत धातु से बना है, तो धृत धातु जो है वो धारण करने को कहते हैं। अब धर्म का मतलब है धारण करना। अब किस चीज को हम धारण करते हैं, हम धारण करते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग नियमों को और अलग अलग रोल्स को जीवन में। जैसे पिता और माता के सामने हम जाते हैं तो हमारा धर्म कौन सा हो जाता है, पुत्र धर्म। पत्नी के सामने आपका धर्म क्या होगा, पति धर्म। पुत्र के सामने आपका धर्म होगा पिता का धर्म, या माता है तो माता का धर्म हो जाएगा। व्यापारी के सामने आपका धर्म, ग्राहक के सामने आपका धर्म व्यापारी का हो जाएगा। आप कुछ खरीद रहे हैं उसके साथ उस समय आपका धर्म ग्राहक का हो जाएगा। सरकार के सामने आपका धर्म नागरिक का हो जाएगा। तो ये इतने सारे अलग अलग रोल्स को जब हम धारण करते हैं तो उन रोल्स को धारण करते ही हम पर कुछ नियम लागू हो जाते हैं, कुछ मर्यादाएं लागू हो जाती है, कुछ कर्तव्य लागू हो जाते हैं। उन लागू होने वाले कर्तव्यों को, नियमों को संकलन करके कहा गया स्वधर्म। आज आप जो कुछ हो, आज मैं जो कुछ हूं, ये मेरा स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब मुख्यतः हम जो रोल्स निभाते हैं अलग अलग समय पे, उन सारे रोल्स को एक ही डेफिनेशन में बांधा जा सकता है कि ये मेरे सब क्या हैं, स्वधर्म है। स्व मतलब आत्मा, स्वयं, मेरा, अपना, निज धर्म। और ये निज धर्म ज्यादातर कहां से जुड़ा हुआ होता है, ये हमारी स्वभाव से जुड़ा हुआ होता है। स्वभाव और स्वधर्म एक ही चीज है लगभग। किसी का स्वभाव कैसा हो सकता है, किसी का स्वभाव हो सकता है कि मैं किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, नए शास्त्रों पर चर्चा, नए चीजों पे की खोज, मैं मेरा पूरा दिन में इसमें लगा सकता हूं। तो वो व्यक्ति का स्वधर्म कौन सा हो गया, वो व्यक्ति का स्वधर्म हो गया ज्ञान की खोज का धर्म। इसको हम कहेंगे ब्राह्मण। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो ज्ञान की खोज में है वो व्यक्ति का धर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म है। एक व्यक्ति जो है वो वीरता की बातें पसंद करता है, उसको समाज में कोई बड़ा वीरता का काम करना हो वो सबसे आगे आ जाएगा, दुश्मनों से लोहा लेना हो वो आगे आ जाएगा। ये धर्म कौन सा हो गया, क्षत्रिय धर्म। तो हमारे समाज में ऋषियों ने बहुत पहले से व्यक्ति के गुण कर्म के हिसाब से उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा था। और जब उनको उन श्रेणियों में बांट दिया तो उनको ये कहा कि भाई अभी तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है, क्षत्रियत्व की जब भी बात आए तो उसका परिचय देना तुम्हारा स्वधर्म है। तो भगवान अर्जुन को क्या क्या समझा रहे हैं इसमें,
स्वधर्म की डेफिनेशन समझा रहे हैं। तो स्वधर्म की डेफिनेशन क्या है? एक तो सबसे अनूठी परिभाषा है ये भारत ही दे सकता है परिभाषा। बाकी की परिभाषाओं में ये नहीं है। किसी को पूछो भाई मैं तो मुस्लिम, मैं तो क्रिश्चियन, लेकिन मुस्लिम रहते हुए, क्रिश्चियन रहते हुए, हिंदू रहते हुए भी मान लो अगर आप टीचर हो, तब आपका स्वधर्म मुस्लिम नहीं हो जाएगा। तब आपका, जब आप बच्चों के सामने हो, तब आपके सामने हिंदू बच्चा हो, मुस्लिम बच्चा हो, क्रिश्चियन बच्चा हो, आपको उसको अच्छे से अच्छा नॉलेज देना, ये कौन सा धर्म सिखाएगा? ये आपको आपका स्वधर्म सिखाएगा। मान लो आप डॉक्टर हो और आप वाकई में आइडियोलॉजिकली किसी XYZ रिलीजन के लोगों से आप चिढ़ते हो, नफरत करते हो, लेकिन आपके सामने जब पेशेंट बन के कोई आया, तब आप ये नहीं देखोगे कि इसकी सिर के ऊपर शिखा है या उसने टोपी लगाई है या इसने क्रॉस गले में पहना है, ये सब बातें बाद में हो जाएगी। तब आपका चिकित्सक रूपी जो धर्म है वो प्रायोरिटी ले लेगा। इसको कहा जाता है स्वधर्म। अपना मूल धर्म उस समय जब आप जो हो उसको पूरी तरह से निभाना, ये आपका स्वधर्म। तो स्व खोजें। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तू क्या है, पहले ये तो समझ, तूने अभी किस तरह का रोल निभाया है। ये शरीर के रूप में तेरी पहचान, ये तेरे आसपास जो तेरी शिक्षा हुई है वो किस तरह की शिक्षा है? क्या ये शिक्षा तुझे युद्ध से भागना सिखाती है? क्या ये शिक्षा ने नहीं बताया तुझे कि तू क्षत्रिय है और तेरा स्वभाव जो है वो क्या है? तेरा स्वभाव है वीरता का परिचय देने का। तो ज्ञान और अनुसंधान का पिपासु होता तो ज्ञान प्राप्त करता। भगवान उसको कहते नहीं नहीं तू बिल्कुल सही कह रहा है, तू जन्म से भी जो है ज्ञान का पिपासु रहा है, तो तू क्या कर, तू गिरी कंदराओं में जा, वहां पर आसन प्राणायाम लगा और वहां पर ध्यान इत्यादि कर, संसार के लिए शांति की प्रार्थना कर। लेकिन अर्जुन, अर्जुन का जीवन वैसा जीवन नहीं था। अर्जुन ने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया। वो तो युद्धों में बिलीव करता था। महादेव के साथ उसका युद्ध हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का जो निज धर्म था वो भगवान को पता था कि ये अभी कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन अंदर से तो ये बल और शक्ति का ही इच्छुक रहा है जीवन भर। तो उसको ये कहा कि क्षत्रिय जो तेरा स्वधर्म है इसको तू निभा। क्षत्रिय किसको कहते हैं? क्षत का मतलब होता है चोट खाना, क्षति। इसको बहुत बड़ी क्षति हो गई, क्षति हो गई यानी क्या हो गया? बड़ा नुकसान हो गया उसका। और ऐसी क्षति से जो हमारी रक्षा करे, जो त्रय करे, उसको कहा जाता है क्षत्रिय। ये शब्द बहुत सोच समझ के हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, वैश्य का मतलब क्या होता है, शूद्र का मतलब क्या होता है, ये समाज में उसकी जो डेफिनेशन बदल दी है ना, उससे सत्यानाश हुआ। ऐसा व्यक्ति जिसके गुण में लोगों की रक्षा करने का स्वभाव है, जिसके कर्म इतने वीरोचित हैं कि वो समाज के अंदर अन्यायों का मुकाबला करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकता है, वो बॉर्न क्षत्रिय है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरा ये स्वभाव है, तो तू स्वभाव से भाग मत, बल्कि उसको अपनी पूरी ताकत लगा के उस स्वभाव को पूरा कर, क्योंकि वही आपके कल्याण का द्वार बनेगा। कैसा कल्याण का द्वार बनेगा? धर्ममय युद्ध जो क्षत्रिय का स्वभाव है, धर्ममय युद्ध, ये याद रखिएगा। केवल युद्ध नहीं कहा भगवान ने, धर्माद युद्धात, धर्म के द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है, हमने अपनी तरफ से नहीं कहा। आगे की श्लोक में भगवान और स्पष्ट कर देंगे इस बात को। श्लोक नंबर 32 में आप देखेंगे, श्लोक नंबर 32 को देखिए। 32 में कह रहे हैं यदृच्छया चोपपन्नम, अपने आप प्राप्त हुआ हुआ युद्ध स्वर्ग का खुला दरवाजा है। एक बात आपको समझनी है, भारत शुरू से अहिंसा को प्रधानता देता आया है। हमारा मूल स्वभाव, भारत का स्वधर्म अहिंसक है। भारत का स्वधर्म जो है प्रेम है, शांति है, करुणा है, दया है। ये भारत का स्वधर्म है। और भारत ने सनातन काल से लेकर आज तक अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन अपने आप अगर हमें कोई युद्ध प्राप्त हो गया, हमने नहीं चाहा था किसी से युद्ध करना, लेकिन हमें युद्ध में अगर किसी ने ललकार दिया है, युद्ध की परिस्थितियों में झोंक दिया है अगर हमें, तो ये तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन ऐसा युद्ध, तो फिर तो क्या है ये तो फिर स्वर्ग का खुला दरवाजा है। और वो क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है जहां उनको अपनी वीरता का
परिचय दे के समाज की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, भारत की आर्मी को आपने देखा होगा, सामान्य दिनों में मैं आपसे पूछता हूं अरविंद जी, सामान्य दिनों में भारत की आर्मी क्या करती, जब युद्ध नहीं होते तो भी इतनी बड़ी आर्मी भारत के पास है, क्या करती है ये आर्मी? अनम्यूट करिए। ड्रिल ड्रिल करती है, प्रैक्टिस करती है। हाँ, आपने, हमारे यहाँ तो पुणे तो जो है कंटोनमेंट जोन ही है, तो हम तो देखते रहते हैं बड़ी गन लेके सुबह सुबह जो है वो लगा रहे हैं, 10-10 किलोमीटर भाग रहे हैं, कंधे पे बोरियां टंगी हुई है। अच्छा, ये सब सुबह सुबह कर लिया, फिर क्या करते हैं? तो फिर जो है वो कंटोनमेंट के जो इलाके हैं उनमें झाड़ू लगाना, उसकी साफ सफाई करना, वो चीजों को कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस बनाना, ये सब काम, मतलब, लेकिन मन किस में लगा हुआ है उनका? इसके लिए नौकरी तो ज्वाइन नहीं की थी। नौकरी किसके लिए ज्वाइन की थी? कि यार युद्ध का बिगुल कभी बजे और भारत माता की सेवा का मौका मिले, उसके लिए। वो गोली जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने खाई है, उन्होंने उसी के लिए वो नौकरी ज्वाइन की थी, कि देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते माँ, भारत माँ के ऊपर कुर्बान हो जाए, ये सोच के हर कोई जो है वो आर्मी ज्वाइन करता। और ये मौका जब आता है, तब दूसरे किसी व्यक्ति को कहो कि युद्ध के लिए तुझे जाना है और वहां पे गोली भी लग सकती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। लेकिन जो आर्मी मैन होते हैं, आप उनसे पूछो, आहा, बुलावा आया है, सबसे पहले मैं जाऊंगा, घर परिवार सबको छोड़ के आगे आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये क्षत्रिय तत्व जो है उनके अंदर है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो अपने आप से प्राप्त हुआ हुआ युद्ध है, ये तो स्वर्ग का खुला दरवाजा है, और ऐसे क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ये इस प्रकार के युद्ध का मौका मिलता है। अब हमें क्या सीखने को मिलेगा? क्या हम अगली बार जाएं और अगली बार कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसी नौबत आए, भगवान न करे कभी आए, पर अगर आए तो क्या हम चले जाएं युद्ध में? नहीं, हमें अपना स्वधर्म समझना है। हमारे स्वधर्म में भी युद्ध रूपी चुनौतियां आएगी। आप युद्ध को एक केवल सीमाओं पे खड़ा हुआ युद्ध मत समझो। अगर आप अपने डोमेन में भी देखोगे तो युद्ध किसको कहेंगे? युद्ध कहेंगे ऐसी चुनौतियां जो बिना मांगे आ खड़ी हुई, आपके व्यापार में, मेरी शिक्षा के क्षेत्र में, किसी चिकित्सक के लिए उसके चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसी चुनौती जो बिना मांगे आके खड़ी हो गई है, वो युद्ध ही है हमारे लिए। और उस चुनौती का सामना करना आपकी क्षमता की सच्ची परीक्षा है। जो अर्जुन के लिए महाभारत में युद्ध है, वही आपके और मेरे लिए हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में, हमारे शोध कार्य में, हमारे सर्विसेज देने में, क्लाइंट्स को, बच्चों को, किसी को भी, उसमें आई हुई चुनौतियां, ये हमारा युद्ध है। और दोनों का परिणाम भगवान कह रहे हैं कि एक ही होगा। उनका परिणाम, युद्ध में जाके जो लड़ रहा है उसको स्वर्ग का खुला दरवाजा है, और हम जो लड़ रहे हैं तो भगवान कहेंगे तुमने क्या किया, तुमने थोड़ी कोई युद्ध लड़ा, तुम्हारे लिए नहीं। अगर उतनी ही ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ में अर्जुन ने बाद में युद्ध किया, जिस प्रामाणिकता के साथ उसने अपने आप को प्रस्तुत किया, जिस ईमानदारी से उसने अपने जीवन को जिया, उसी प्रामाणिकता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अगर हम भी अपने कार्य को और चुनौतियों को इस युद्ध के प्रकार लेकर साहसिकता का परिचय दें, तो हमारा भी वो कार्य अर्जुन की युद्ध के कार्य के बराबर ही नोट होगा। 1% भी, तिल मात्र भी भगवान का उसके अंदर कोई भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं रहेगा। तो क्या करना है? तो क्या करना है? एक, ऐसी चुनौतियां जब हमारे व्यापार में आके खड़ी हो जाए, तो इस श्लोक को याद कर लीजिए कि ये तो यदृच्छया चोपपन्नम, अपने आप उत्पन्न हुई परेशानियां तो मेरे लिए निराशा का दरवाजा नहीं है। अपने आप से दोबारा कभी मत कहिएगा कि किस नर्क में फंस गया, किस टेंशन में आके फंस गया। भगवान कहते हैं कि अपने आप आई हुई परेशानियां तो अर्जुन स्वर्ग का खुला दरवाजा है, और ऐसे व्यापारी बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाले एक मार्ग बन जाते, उनका जीवन एक खुली किताब बन जाता कि यार इन्होंने कैसे कर लिया, इन्होंने कर लिया, तो आगे के 10 व्यापारियों के लिए उससे प्रेरणा लेने लायक वो बात बन जाएगी, और वो जो प्रेरणा देने का पुण्य है वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा।
स्वर्ग में लेके जाएगा मतलब संतोष की तरफ लेकर जाएगा, कीर्ति की तरफ लेकर जाएगा, प्रशंसा की तरफ। यही तो स्वर्ग है, और कौन सा स्वर्ग है। तो ऐसी चुनौतियां जो बिना मांगे खड़ी हो जाए, वहां अपनी क्षमता का सच्चा परिचय देना और उसमें सफल होना मानो स्वर्ग की तरह कीर्ति को अमर कर देता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जमशेद जी टाटा अमर हुए कि नहीं हुए? हुए, है ना। डॉक्टर कुरियन अमर हुए कि नहीं हुए? हुए। अब इन्होंने तो कोई युद्ध तो नहीं लड़ा था। घनश्याम दास बिड़ला अमर हो गए। कैसे अमर हो गए? अरे भाई, इन्होंने, इनके सामने की जो कठिनतम परिस्थितियां थी, भारत एक समय में दूध के लिए अपने ही देश में इतना बड़ा गोवंश होते हुए भी हम उत्पादन में संघर्ष कर रहे थे, आज भारत दूध एक्सपोर्ट कर रहा है। कैसे हुआ? स्टील में आज भारत का लोहा पूरी दुनिया खरीद रही, कैसे हुआ? किसी ने अपने इस स्वधर्म को पहचाना और उस स्वधर्म में आने वाली लड़ाई को जीत के दिखाया। इसलिए हमें इस दृष्टिकोण से अगर अपने व्यापार को हमने देखना शुरू कर दिया, तो स्वर्ग की तरह अमर होने का रास्ता आपको मिल जाएगा। ऐसे मौके सौभाग्य से मिलते हैं, पर इन्हें सौभाग्य या दुर्भाग्य बनाना मनुष्य के अपने चुनाव की बात है। आपने कभी कभी शार्क टैंक में भी या फेसबुक पे या और कई जगहों पे ऐसे कोई किस्से सुने जहां पर किसी व्यापारी का सब कुछ बर्बाद हो गया था और उसने अपना सब कुछ दोबारा शुरू किया, और ऐसा शुरू किया कि उसके बाद में सारी दुनिया देखती रह गई। धीरू भाई अंबानी क्यों अमर है? क्यों अमर हो गए? शरीर से तो कभी कोई अमर नहीं होता, लेकिन वो स्वर्ग में आज भी हैं। क्यों? क्योंकि जब तक धरती के ऊपर रिलायंस नाम की संस्था रहेगी, जब तक धरती पे इंस्पायर करने वाली उनकी बायोग्राफी रहेगी, तब तक हमारी प्रेरणाएं उनको स्वर्ग में रखेगी। इसलिए अपने व्यापार में जब ये परिस्थितियां आ जाए, तो क्या करिए, इसको भगवान की इस शिक्षा को मान के उनको स्वर्ग का खुला द्वार समझिए। और कुछ प्रेरणाएं मैं आपको बता रहा हूं। विल्मा रूडोल्फ, इस लेडी को कभी आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा, विल्मा रूडोल्फ। इसके गोल्ड मेडल्स तीन तीन जो गले में लटके हुए हैं, इसके पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसको फ्लाइंग क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। क्यों कहा जाता था और ये कैसी थी? पहले ये ऐसी थी। 5 साल की उम्र में शायद इसको, हाँ 4 साल की उम्र में पोलियो हुआ, बायां पैर पूरा लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर इस तरह के कैलिपर्स, ब्रेसिस जिसको कहते हैं, वो पहनने पड़ेंगे। सामान्य रूप से दौड़ना तो छोड़ दो, सामान्य रूप से चलना भी शायद ही जीवन भर कभी संभव होगा। लेकिन इसने ये अपने आप प्राप्त हुए युद्ध को, चुनौती को स्वर्ग का खुला द्वार समझा। कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटी। 1960 के रोम ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लेने वाली पहली अमेरिकी अश्वेत महिला। 100 मीटर की रेस गोल्ड, 200 मीटर ओलंपिक की बात कर रहा हूं, छोटी मोटी नहीं, और रिले रेस, तीनों में गोल्ड मेडल। अभी भारत में एक पिक्चर आई थी चंदू चैंपियन, मुरलीकांत पेटकर साहब, सामान्य 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले जवान, युद्ध के दौरान 9 गोलियां लगी, गंभीर रूप से घायल हुए, लकवाग्रस्त हो गए। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि कमर के नीचे का तो भाग ही नहीं पूरा हिल सकता था, डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर बेड पे ही पड़े रहना है, सब कुछ बेड पे ही करना है। लेकिन उस उम्र में और ऐसी परिस्थिति में भी तैराकी की तैयारी की, पैरा ओलंपिक में भाग लिया, और 1970 में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेकर आए। अभी पद्मश्री मिला है पिछले साल। तीसरा उदाहरण अभी अभी हम सब ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग का द्वार है। भारत की मिसाइलें किसी को कल्पना भी नहीं थी ना। अरे हम भी तो 26 जनवरी की परेड में ही देख पाते थे कि ये, हाँ ये जा रही है आकाश, ये ब्रह्मोस, ये वो। और वो कैसा जादू ब्रह्मोस का, कैसा जादू आकाश का। हम्म।
कितना शक्तिशाली हमारा देश है और आज पूरा विश्व उसका गुणगान गा रहा है। भारत के सामने अब किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं रही। तो ये क्या है? ये अपने आप प्राप्त हुआ जो युद्ध है, फिर उसमें क्षत्रिय को पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये संदेश केवल गीता में भगवान कृष्ण ने दिया, पहली बार ऐसा नहीं है। अगर आप सनातन शास्त्रों को पढ़ें, और मैं आपके लिए कुछ उदाहरण यहाँ लेकर आया हूं। सामवेद का मंत्र है, सामवेद का मंत्र है, हे मनुष्यों, आप दुष्ट और विषय विकारी तथा उपद्रवी अधार्मिकों को नष्ट करो। ईश्वर कह रहे हैं वेद में। यजुर्वेद 10वां मंडल सूक्त नंबर 2, उसकी ऋचा है, राष्ट्र का सेनापति शत्रुओं की सेना को जीतकर राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 103 ऋचा नंबर 13, सेना नायक धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए युद्ध करे। पाराशर स्मृति, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह सभी आंतरिक और बाहरी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। रामचरितमानस, जिसमें भगवान राम ऋषियों की मुनियों की हड्डियां देखकर और उनके शव देखकर प्रार्थना कर प्रतिज्ञा करते हैं, निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। सारी धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, दोनों हाथ उठा के, भुज उठाई पन कीन। गुरु गोविंद सिंह, देह सिवावर मोही है शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तह गोविंद सिंह नाम धराऊं। तो ये क्या है? ये वो सनातन का वही संदेश है कि जब सामने परिस्थिति आ जाए और स्वधर्म को चुनौती देने वाली परिस्थिति आ जाए, तो फिर स्वर्ग का खुला द्वार आपके सामने आके खड़ा हो गया है। ये मान के आपको चलना है, वीरता का परिचय देना है, सूझबूझ का परिचय देना है, साहस का परिचय देना है। परिस्थितियां बड़ी नहीं है अगर मनस्थिति आपकी कमजोर नहीं है तो, और छोटी से छोटी परिस्थिति भी बहुत बड़ी हो जाती है अगर मन स्थिति कमजोर है तो भगवान यहाँ पर अर्जुन की वो मन स्थिति ठीक कर रहे हैं। श्लोक नंबर 33 में भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अब तू ये सब जान के भी अगर युद्ध नहीं करेगा, संग्रामम न करिष्यसि, ततः फिर क्या होगा? स्वधर्मम च कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तब तो तू क्या करेगा अर्जुन? तो अपने स्वधर्म का और कीर्ति का त्याग करने पे तू पाप को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि तू मुझसे बात मत करना आइंदा से, या तू मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, तू मेरे घर मत आना, आज से हमारी कट्टी। भगवान एकदम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मैं तेरे को बोल रहा हूं कि अगर ये तूने काम जो तेरे सामने युद्ध का आया है इससे पीठ दिखाई, भागने की कोशिश की, तो तू क्या होगा? पाप को प्राप्त करेगा। अब ये देखो, समझने वाली बात है मित्रों कि सनातन का एक सिद्धांत यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अपने स्वधर्म के अनुसार आए हुए कर्मों को त्याग करने वाला पाप का भागी होता है। लिखिए इसको अपनी अपनी नोटबुक में। स्वधर्म के अनुसार आए हुए कर्मों को त्याग करने वाला पाप का भागी होता है। हमारा स्वधर्म है व्यापार, हमारा स्वधर्म है चिकित्सा, हमारा स्वधर्म है शिक्षा, जो भी हमारा स्वधर्म वो आया है हमारे सामने पूरा करने का कर्तव्य, और उसको हम पीठ दिखा रहे हैं, उससे हम काम चोरी कर रहे हैं, आलस्य और प्रमाद कर रहे हैं। तो ये हमें सामान्य रूप से देखा जाए तो क्या फर्क पड़ा भाई, हम अपने मर्जी के मालिक, हम जो करना चाहें, लेकिन ईश्वर की नजर में ये क्या है? पाप है। आप अपने कर्तव्य में पूरी तरह से प्रामाणिकता से नहीं लगे, आपने कहीं ना कहीं उसका एक प्लान फेल किया। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप ये मानते हैं कि आपके एम्प्लॉयज को अगर आपने कोई ड्यूटी दी है, मान लो किसी दूसरे शहर में भेजा, तो डॉक्टर दिनेश अगर वो उस शहर में गया और वहां पर जाने के बाद आपने उसका सब रहने रुकने खाने पीने का इंतजाम किया है और उसको कहा है कि दिन भर तेरे को ये काम करना है, शाम के लिए तेरी होटल वोटल हमने बुक कर दी। अब वो चेक इन किया, होटल देखी, बहुत बढ़िया होटल है, खाने पीने का इंतजाम देखा, बढ़िया लगा, 2 बोतलें मंगवाई ऊपर ही होटल के रूम में और ले गया
लगा ली, और फिर अगले दिन भी, और आपको जब आपने फोन वोन किया तो पता चला, आवाज से समझ गया आपके भाई ये तो जो है अंदर ही रूम में पड़ा हुआ है, तो आपको उसको लेके क्या फीलिंग होगी? गुस्सा आएगा? आएगा, है ना? हम उसको कहेंगे भाई क्या कर रहा है ये, है ना? तेरे को किस चीज के लिए भेजा था, तू कर क्या रहा है? अब वो कहे मालिक आपने ही तो ये सब होटल वोटल भी तो अरेंज आप ही ने किया। अरे भाई होटल तो तेरे लिए सुख रहे, तेरे को कठिनाई से बचाने के लिए होटल का इंतजाम किया था, पर होटल ही में थोड़ी रहना था। बाहर जाके दिन भर में काम करना था और रात को आके होटल में रहना था, खाने का इंतजाम भी तेरे लिए इसीलिए किया था। इसी तरह हम सब भी, हम भले ही अपने आप को ओनर माने, किसी संस्था का डायरेक्टर माने, लेकिन ईश्वर के बड़े प्लान में तो हम उसके ह्यूमन रिसोर्स के हिस्से ही है ना। हेलो। कोई न कोई एक कार्यक्रम उसने हमें करने के लिए ईश्वर ने दिया है ना। अब उस कार्यक्रम को करने में उसने हमें जो भी रोल दिया है, वो भले डायरेक्टर का रोल दिया और हमारे आसपास इतनी सुख सुविधाएं अरेंज कर दी है, लेकिन अगर उस रोल को प्रामाणिकता से हम नहीं निभा रहे हैं तो हम उस ईश्वर के होटल में केवल ऐश कर रहे हैं, उस ईश्वर के होटल में आने वाले साधन और सामग्री का केवल उपभोग कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और दिन भर कस के मेहनत, मतलब शाम को आप अपने आप से सवाल पूछें कि आज एज ए डायरेक्टर, आज एक संस्था के ओनर के तरीके से, एक कंपनी के मालिक के तरीके से, क्या मैंने अपना 100% दिया, ताकि आज रात को ही मान लो अगर आंखें बंद हो तो भी मैं ईश्वर से कह सकूं कि आपने मुझे जो रोल दिया था वो रोल मैं निश्चित प्रामाणिकता से पूरा करके आया, उससे मैं नहीं भागा हूं। आप इस रोल में रखा, इस रोल को पूरा किया, अगले जीवन में आप अगला कोई रोल दोगे, मैं उसको भी पूरा करूंगा। और वास्तव में प्रमोशन किसको मिलता है? उसी को प्रमोशन मिलता है। आप कहें नहीं हमको इतना बड़ा रोल कभी मिलता, नरेंद्र मोदी बनाते तो हम दिखाते कि हम कितने प्रामाणिक। भाई नरेंद्र मोदी की अनंत जन्मों की यात्रा में अब सही उनको ये सौभाग्य मिला कि वो भारत के प्रधानमंत्री के पद का नेतृत्व करें, लेकिन उनकी जन्म जन्मांतर की यात्रा में प्रामाणिकता नाम की कोई चीज रही होगी, इसलिए ये पद मिला। इसी तरह हमारी भी ये जन्म जन्मांतर की यात्राओं में अब हमें कौन सा पद मिल रहा है, ये तो ईश्वर ने तय किया है। उन्होंने बुद्धि दी तो आज इस पद तक पहुंचे, आसपास रिसोर्सेस हैं हमारे, उसमें प्रामाणिकता रखना, ईश्वर के ये जो स्वधर्म का जो उन्होंने पाठ पढ़ाया है इसका पालन करना है। तो मित्रों, शिक्षक हो आप, या चिकित्सक हो, या रक्षक हो, यानी गार्ड हो, पुलिस में हो, या याजक हो, पूजा पाठ कराने वाले हो, या ग्राहक हो, या पालक हो, या नायक हो, इतने सारे, या अन्य कोई डेजिग्नेशन आपका हो, उसमें अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते, अगर आप या हम सब आई हुई परिस्थिति में धर्म का आचरण नहीं करते, तो समाज की दुर्दशा के पाप के भागी होते हैं। कौन सा पाप? भगवान कौन से पाप का भागी बना रहे हैं उसको? चींटी मारने का तो पाप था नहीं, शराब पीने का तो पाप था नहीं, जुआ तो खेल नहीं रहा था बेचारा कि पाप, वो तो बेचारा सीधा साधा कह रहा था इनको छोड़ो, इनको अपना राज्य भी मैं देने को तैयार हूं, ये मुझे भी मार डालें तो भी चलेगा। तो यहाँ पाप तो कुछ था ही नहीं। पर भगवान ने कौन से पाप के बारे में याद दिलाया? भगवान ने कहा कि अर्जुन चल मान लेते हैं, तेरी ही बात मान के परिस्थिति की कल्पना करते हैं, युद्ध बंद करवा देते हैं, तू और तेरे पांचों भाई तुम लोग जंगल में निकल जाओ, ये दुर्योधन, ये दुशासन पूरी धरती पे राज्य करें, और पांचाली जैसी घटनाएं रोज इस संसार में घटे, तो इस संसार में जो त्राही त्राही मचेगी, जब अच्छे लोग चले जाते हैं तो कौन आता है? तो बुरे लोग आते हैं, और जो बुरे लोग आते हैं और वो जो संसार को कष्ट देते हैं, उसके कष्टों का जो हाहाकार होगा, उसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? अर्जुन तू ये बता दे। और उसका पाप किसके सर पे मुझे डालना चाहिए, तू ये भी बता दे। जिन व्यक्तियों के हाथ में अन्याय को रोकने की ताकत है, जब वो अन्याय को नहीं रोकते तो परिस्थितियों को पाप नहीं लगता। जिसने वो कार्य करने में मक्कारी दिखाई, कमजोरी दिखाई, पीठ दिखाई, उसको पाप लगता है।
और मेरे ख्याल से आज अपने आसपास अपन हम दृष्टि डालें तो सामाजिक रूप से भारत को जो भ्रष्टाचार का पाप लगा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं यही परिस्थितियां क्या जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि वेद, क्योंकि गीता, क्योंकि भगवान तो हमको ये सिखाते हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में जो भी कर्म करने हैं उसमें पूरी तरह से प्रामाणिक रह के काम करना, ये हमारा स्वधर्म है। और इससे हटते ही हम पाप के भागी बनेंगे। कौन सा पाप? समाज की दुर्दशा रूपी जो पाप भारत को लगा हुआ है, उस पाप के भागी हम बनेंगे। तो वेद तो सबको स्वधर्म का पालन करना सिखाते हैं। वेदों में आपको पता है, जैसे हम भारत का राष्ट्रीय गान, कोई राष्ट्रगीत कोई कहे तो जन गण मन गाते हैं, राष्ट्रगान में वंदे मातरम गाते हैं। आपको पता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भारत का क्या राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान वेदों में लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ सर। संजीव जी बताइए। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्य शूरिष्योतो व्याधि महारथो जायताम। पूरा तो नहीं याद है। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधया प्रशंताम। योगक्षेम न कल्पता, है ना? देखिए ये बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको ये याद है। भारत का राष्ट्रीय गान जो वेदों में है वो क्या है? आ ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्धिर्धेनुर्वोढ़ा नडवानाशु सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पचन्ताम, योगक्षेमो न कल्पताम। ये हमारी वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है, ये हमारा वैदिक राष्ट्रगीत है। ये स्वधर्म का पालन नहीं है तो क्या है? यहाँ पर देखिए, आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम। हे ईश्वर, ऋषि कहते हैं वेदों में, हे ईश्वर हमारे इस राष्ट्र में ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण उत्पन्न हो। आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चस से, तेज से, ज्ञान से लबालब ऐसे हमारे देश के शिक्षक हों। आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथ हो जायताम, हमारे राष्ट्र में बलशाली वीर कुशल राजा धनुर्धर पराक्रमी निस्वार्थ योद्धा उत्पन्न हो। ये स्वधर्म है, क्षत्रिय का स्वधर्म। कैसा हो? वो बलशाली बने, वो कुशल राजा बने, वो धनुर्धर बने, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान हो, पराक्रमी योद्धा बने। और तो और ऋषि पशु पक्षी पेड़ों वनस्पतियों औषधियों सबके स्वधर्म की कल्पना करते हैं। क्या कहते हैं? हमारे पास गाय हो तो कैसी हो? दुधारू, प्रचुर मात्रा में दूध देने वाली गाय हो। बैल हो तो हमारे पास कैसे हो? बड़े भारी भरकम बोझ को भी ढोने की सामर्थ्य हो। तेज दौड़ने वाले हमारे पास में अश्व हो, घोड़े हो। ये उनका स्वधर्म है। आप सोचो, बिना दूध देने वाली गाय कौन अपने घर पे रखना चाहेगा? कमजोर मरियल बैल कौन अपने घर में रखना चाहेगा? तेज दौड़ने वाला अगर घोड़ा नहीं हो तो उस घोड़े का क्या उपयोग? फिर क्या कहते हैं? सप्ती पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्टा, हमारी स्त्रियां कैसी हो? बड़ी मेहनती हो, सुसंस्कृत हो, संस्कार देने वाली हो, समाज में समाज की धुरी बन के रहने वाली स्त्रियां हो हमारे पास। हमारी सभा में, हमारी मीटिंग्स में जो लोग आते हैं वो कैसे हो? यजमान और युवक वीर हो, शिष्ट हो, ऐसे हमारे पास में युवा हो। और हमारे राष्ट्र में जगह जगह निकामे निकामे, जगह जगह पर्जन्यो वर्षतु, अमृत रूपी वर्षा जगह जगह हमारे राष्ट्र में हो। और उससे फिर क्या हो? हमारी औषधियां फलें फूलें, हमारे वृक्ष फलें फूलें, सबका सांसारिक और आध्यात्मिक कल्याण इससे हो। स्वधर्म की कितनी विराट परिभाषा हमारे देश ने गढ़ी थी। हम गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, गाते हैं, बहुत अच्छी बात। इतिहास भी उसका जानना चाहिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा में पंजाब कितना % भारत में रह गया है बेदी जी? सिंध हमारे पास रहा,
सब कट गए, कटे पटे देश के गीत गा रहे हैं। हाँ? द्राविड़ उत्कल बंग, द्रविड़ में और उत्कलों में, और उत्कल कौन सा प्रदेश है और कहाँ द्रविड़ की क्या अभी बेंगलोर में आप देख रहे हैं। हाँ, कर्नाटक कन्नड़ भाषा को लेकर जिस तरीके से वहाँ डिवाइड एंड रूल चला हुआ है। बंग भी खत्म, आधा खत्म हो गया। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज, ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी, होवे दुधारु गोवे वृषभ अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुष्ट होवे, इच्छानुसार वर्ते परजन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो स्वाधीनता हमारी निज योग क्षेमकारी, हो स्वाधीनता हमारी। ऐसा राष्ट्र हमें चाहिए था, ऐसे राष्ट्र की कल्पना। और ऐसा कल्पना नहीं, मैंने तो सक्षम समिट में बताया था ना, ऐसा राष्ट्र था और अब भी बन सकता है, क्योंकि सूत्र तो हमारे पास है ना। कोई फॉर्मूला अगर हमारे पास हो H2 और O का, तो उसको मिला के पानी बनाना तो ये वैज्ञानिकों के हाथ में। फॉर्मूले थोड़ी खो गए। फॉर्मूले क्या है? सिंपल, सबसे बड़ा फॉर्मूला, जहां हो अपने स्वधर्म का पालन करने लग जाओ, बस। एक योगी अपने स्वधर्म का पालन करे, एक शिक्षक अपने स्वधर्म का पालन करे, एक व्यापारी अपने स्वधर्म का पालन करे, एक चिकित्सक, एक एम्प्लॉय अपने स्वधर्म का पालन करने लग जाए, तो देखो देश की एसएमई क्या क्या नहीं कर सकती। आज आपकी मेरी सबकी परेशानियां क्या है? सर सब कुछ हम करने के लिए तैयार है, अपने हमारे बच्चे, हमारी टीम समझे तो सही हमारी विजन को। पर देखिए, सवाल ये है कि दूसरों से अपेक्षाएं करना बहुत आसान है और जल्दी से व्यक्ति कर भी लेता है। अपने आप को इस कसौटी पे कसना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरी एक 3-4 साल पहले एक मित्र से बात हो रही थी, अपने एलसी के मित्र थे। एक ही कंप्लेंट, टीम समय पे ही नहीं आती है, पंचिंग का मैंने टाइम रखा हुआ है तो भी नहीं आती है, पंच करने के लिए कहता हूं तो पंच नहीं करती है, पंच करके भी पैसे भी काटता हूं तो भी नहीं समय पे आती है, एक दो पैसे काटने के चक्कर में छोड़ के चले गए। मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, आप कितनी बजे पहुंचते? कि सर कभी 10 बजे, कभी 10:30 तक पहुंच जाता हूँ, कभी कभी 9 भी पहुंच जाता हूँ। मैंने कहा ये कोई टाइम है? आपकी टीम को ये पता होना चाहिए कि घड़ी की ये कांटा इस तरफ आया नहीं और हमारे बॉस केबिन में है नहीं। जब इस पंक्चुअलिटी में आप रहेंगे, बॉस होना आसान नहीं है। बॉस होने का मतलब ये नहीं कि टीम तो समय पे आएगी और आप मर्जी पड़ेगी तब आएंगे। टीम तो अपने समय पे जाएगी, आप मर्जी पड़े तब चले जाएंगे, नहीं। पहले अपने को कसना पड़ेगा, तब जाके दूसरों को हम कस सकेंगे। अपने आचरण से दी हुई शिक्षा बहुत ज्यादा गहराई तक जाती है। इसलिए स्वधर्म का पालन ये हमारा सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए, इसकी तरफ हम आगे बढ़ें। और आज के आखिरी श्लोक को ले लेते हैं, फिर भगवान क्या कहते हैं कि अगर ये तू नहीं करेगा ना तो क्या होगा, मैं तेरे को आज ही परिणाम बता रहा हूं। पाप तो तुझे लगेगा, लेकिन सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अकीर्ति का, बताओ। एक तो होती कीर्ति जो सदा रहती है, भगवान राम की कीर्ति अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाली है। शिवाजी महाराज की कीर्ति, महाराणा प्रताप की कीर्ति अनंत काल से अनंत काल तक रहेगी। लेकिन किसी किसी की अकीर्ति भी अनंत काल तक रहती है। दुर्योधन की, दुशासन की, रावण की, कंस की, जयचंद की, मीर जाफर की, इनकी अकीर्ति भी अनंत कालों तक रहेगी। जब तक ये धरती के ऊपर ये इतिहास है तब तक इनकी अकीर्ति रहेगी। तो ये सदा सदा के लिए उसकी निंदा करेंगे लोग, अर्जुन को भगवान ने कहा। और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि निंदा तो करेंगे ही, पर मुझे एक बात ये भी पता है अर्जुन, कि सम्मानित मनुष्यों के लिए, जिसके अंदर अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसे मनुष्य के लिए ये जो निंदा है ना, मरणात अतिरिच्यते, मरने से भी ज्यादा बड़ी दुखदाई घटना है निंदा होना सामाजिक। तो सम्मानित मनुष्य के लिए सामाजिक बुराई मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कह रहे हैं
और ये बात कुछ दोहों में है भी। निंदा ऐसी पापड़ी नरक द्वार दिखलाए, मरने से भी बदतर जग में नाम मिटाए। लोक लाज जो खो दिया, जग में जीना व्यर्थ, मरण भला सो जानियो, जब हो अर्थ अनर्थ। जब हमारे जीवन का अर्थ अनर्थ में बदल जाए। लोक ला आज वो जो हनीमून वाला केस चल रहा है, वो लड़की कौन है, वो इंदौर वाली, वो वहां अपने पति को उसने मार दिया। अब क्या हो रहा है? मरी नहीं है अभी तक, उसको फांसी की सजा नहीं हुई है, लेकिन जहां जाएगी आज वो नहीं, उसका पूरा परिवार जहां जाएगा। मरना तो एक बार है, निंदा पल पल मार, इज्जत गर जाती रही, जीवन का क्या सार। तो सम्मानित मनुष्य के लिए जो मृत्यु से भी बढ़कर चीज है वो है अपकीर्ति, उसकी बुराई। और वेदों में और प्राचीन काल में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ताकि एक आपकी वेदों के वैदिक काल के प्रति भी आपकी एक आस्था डेवलप हो। ये भी एक उद्देश्य है गीता की कक्षाओं का, कि आप उस काल में कितना कठोरतम कानून था। जगत गुरु बनना और सोने की चिड़िया बनना और ये वो सब क्या आसान बात रही होगी? हाँ, नहीं, हमारे विधान इतने कड़क थे। मैं आपको बताता हूं, ये अपयश का विधान था। क्या विधान था? आपको कुछ स्मृतियां बताता हूं। स्मृतियां मतलब उस समय के कॉन्स्टिट्यूशंस। अलग अलग समय पे अलग अलग ऋषि आते चले गए, और मनुस्मृति से लेकर बोधायन स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, यम स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियों का निर्माण हुआ अलग अलग कालखंड में। लेकिन उन स्मृतियों के अंदर बहुत सी चीजें इतनी, आपको लगेगा कि यार बाप रे बाप, इतनी डरावनी, इतनी कड़क रूल्स। बोधायन ऋषि एक हुए हमारे यहाँ, उन्होंने अपनी स्मृति में लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा है? सम्मानित मनुष्यों में सबसे ज्यादा सम्मानित उस समय कौन होता था? ब्राह्मण। अब पहले के कुछ लोग ऐसा भी कहते कि ब्राह्मणों को तो खूब मजे थे, ब्राह्मणों ने तो दूसरों को शोषण करने के लिए ग्रंथ बनाए। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये बोधायन ऋषि क्या लिख रहे हैं सुनिए। यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण की हत्या करता है, या अपने गुरु की शैया का अपमान करता है, या सोना चुराता है, या शराब पीता है, शराब भी पीता है तो भी, तो राजा को उसे गर्म लोहे से दागना चाहिए, जिससे माथे पर सिर रहित धड़, अथवा तो स्त्री का अंग, अथवा सियार, अथवा शराब पीता हो तो मधुशाला का चिन्ह अंकित हो जाए, और उसे अपने राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए। अब बताइए, सिर के ऊपर या फोरहेड पे ही अगर किसी के दाग दिया मधुशाला का चिन्ह और छोड़ दिया, जाओ, मारेंगे नहीं तुमको। सामाजिक बुराई, सामाजिक अपयश, मृत्यु से भी बढ़कर वो कहां जाएगा, कहां मुंह छुपाएगा? विष्णु स्मृति में ब्राह्मण को उसके शरीर पर दाग लगाकर उसको अपने शरीर से निर्वासित कर देना चाहिए। शराब पीने पर या शराब बेचने के लिए एक झंडे जैसा चिन्ह गुदवा देना चाहिए उसके सिर पे। सोना चुराने के लिए कुत्ते का पैर, ऐसा कुछ चिन्ह। अनाचार करता हो तो स्त्री के किसी अंग का निशान। बृहस्पति स्मृति में आचार्य बृहस्पति कहते हैं उसे दाग देना चाहिए और उसका सिर मुंडाकर देश से निकाल देना चाहिए। यम स्मृति में भगवान यम कहते हैं यदि ब्राह्मण 4 मृत्युदंडी अपराधों में से कोई भी अपराध करता हो तो उसका सिर मुंडा दिया जाए, उसे निर्वासित कर दिया जाए। उसकी अपराध की घोषणा करने के उद्देश्य से उसको गधे पर सवार करके घुमाया जाए और उसके माथे पर दाग लगाया जाए। नारद स्मृति, शराब बेचने वाले या पीने वाले, सोना चुराने पर, उसे कुत्ते के पैर के निशान से, ब्राह्मण की हत्या करने पर, यानी 2 ब्राह्मणों ने आपस में, किसी ने उसकी दूसरे की हत्या कर दी, बिना सिर के धड़ का निशान उसके यहां लगा देना चाहिए। ये क्या था मित्रों? ये सारे कठिनतम विधान, हाँ, किसके लिए? समाज में वो डर पैदा करने के लिए। डर, कहां जाएगा, कहां चेहरा छुपाएगा? जिस जगह जाएगा वहीं लोग देख के हंसेंगे, जिस जगह जाएगा वहीं लोग देख के अपमानित करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए यही मौत है। वो कहेगा मेरे को मार दो, लेकिन ये मत लगाओ मेरे सिर पे, दाग मत लगाओ, मुझे मार दो। इतना कठिन विधान था, इसलिए लोग सीधे चलते थे। मनुस्मृति आप पढ़ें, पाराशर स्मृति, व्यास स्मृति, नारद स्मृति आप पढ़ें,
आपको पता चलेगा। ये जो हम कहते हैं कभी कभी कि यार कुवैत में और सऊदी में तो लोग इसलिए चोरी चकारी नहीं करते हैं, वहां के दंड तो इतने कठिन है, शरिया कानून है, शरिया कानून है। और शरिया कानून हम कहते हैं भारत में भी ऐसा कोई सख्त कानून होना चाहिए। तो उस मामले में आप शरिया वरिया को मत देखो, इन स्मृतियों के कानूनों को आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना कठिन था। भारत में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि कोई व्यक्ति अपने चरित्र से हटे, क्योंकि ऐसे कठोर विधान। ब्राह्मण को सुरापान का प्रायश्चित पता है क्या है? ब्राह्मण अगर सुरापान कर ले तो उसका एक प्रायश्चित है शास्त्रों में। सुरा को गर्म किया जाए, तपती हुई सुरा बनाई जाए, उससे उबाला जाए, खोला जाए, और फिर वो गरम गरम सुरा उसके गले में, उसका मुंह चौड़ा करके उसके गले में पूरा के पूरा जार उतार दिया जाए, तब तक उसके ऊपर ढोलते रहा जाए जब तक अंदर से पूरी आंतें सड़ के जल ना जाए, तब तक उसको पिलाई जाए वो गरम गरम सुरा। और ये लिखने वाले कौन? तो विदेश से आए हुए नागरिक नहीं, हमारे ही ब्राह्मण ऋषि मुनि। कठोर मानदंड थे, कठोरतम। इसलिए देश संभल के चलता था, नागरिक संभल के चलते, राजा उसके लिए भी बड़े कठोर विधान थे, राजा संभल के चलता था। तो अब क्या हुआ, ये तो प्राचीन विधान। वर्तमान के मनुष्य की हालत देखिए, और ये आखिरी बात है, इस पे आज हम अपना सत्र खत्म करेंगे। वर्तमान के मनुष्य को कुकर्म से डर क्यों नहीं लगता? देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, सामाजिक डर से बड़ा कोई डर नहीं है। मैं आपको साफ बता रहा हूं साहब, जेल के अंदर तिहाड़ में रहने वाले मर्डरर से इंटरव्यू हुए किरण बेदी के समय में भी, और बाद में भी इस पे बहुत अलग अलग राष्ट्रों में प्रयोग हुए। मर्डर करके आया हुआ व्यक्ति जेल में है ना, उससे पूछा तुम्हें पछतावा है? कोई पछतावा नहीं। क्यों नहीं? मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही काम किया। जेल में रोटी मिल रही, खाना मिल रहा, सोना मिल रहा है, आइसोलेटेड है। 20 साल 25 साल बाद बाहर निकलेगा, समाज भी भूल चुका होगा, उसकी शक्ल भी भूल चुका होगा, उसका काम भी भूल चुका होगा। ये कितना सरल है, इसमें क्या कठिनता है? फांसी की सजा अमूमन बंद ही हो चुकी है। मानव अधिकार आयोग, ये आयोग, वो आयोग, इसकी उसकी सुनते सुनते जीवन तो वैसे ही निकल जाता। दंड का डर कहाँ है? मुझे एक बात बताओ। दंड का डर समाज के बहिष्कार से आता है, और जिस समय समाज ये रणनीति अपना लेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। देखो मनुष्य आज का कुकर्मों से क्यों नहीं डरता? एक, भीतर से संस्कार मर गए, अंदर से वो जिसको कहते हैं रोकने वाली जो आवाज है वही इतनी कमजोर हो गई है, आत्मबल इतना कमजोर हो गया कि वो गलत काम, प्राइवेट रूप से जो गलत काम है उससे समाज पे तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन सामाजिक गलत काम जैसे लूट लूटपाट करना, भ्रष्टाचार करना, सामान गलत बेचना, मिलावट कर देना, भीतर से अंदर से आत्मा मर गई है, पहला। दूसरा, समाज में से अपयश का विधान निकल गया, समाज द्वारा लोक निंदा नहीं होती और समाज द्वारा बहिष्कार नहीं होता। ये सबसे बड़ा रीजन है। और मैं बता रहा हूं, ये भारत का भ्रष्टाचार समाप्त करने का दुनिया आ जाए इसका कोई तरीका नहीं। देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, आप मोदी जी से, योगी जी से जितनी चाहे उम्मीद कर लें, उनकी सीमाएं हैं। मोदी जी ने एक लाइन कही थी 2014 के इलेक्शन में, न खाऊंगा न खाने दूंगा, कहा था ना? आपको ही मालूम है, कहा था ना? अच्छा पहली लाइन तो पूरी करी, मैं किसी पॉलिटिकल बहस में नहीं जाना चाहता। न खाऊंगा, इस बात पे तो हमें भरोसा है, नहीं खाया, तीसरा टर्म है मोदी जी का। न खाने दूंगा, ये हो पाया उनसे? नहीं हो पाया, बड़े अफसोस से मानना पड़ेगा, नहीं हो पाया और नहीं हो सकेगा। क्यों? मोदी, योगी या कोई और, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, अकेले मोदी जी सरकार नहीं है।
अकेले मोदी जी भारत पे शासन नहीं कर रहे, मोदी जी के साथ में जो लोग हैं और उनके नीचे और जो लोग हैं और जो ग्रास रूट लेवल तक भाजपा का या कांग्रेस का या किसी का भी कार्य करता है, भाई साहब कहां कहां से भ्रष्टाचार निकालो, कहां कहां से निकालो। तो हम सोचते हैं तो सरकार का काम है, अगर सरकार का काम होता ना सरकार, तो हमारे ऋषि मुनि ये सब व्यवस्था लिखते ही नहीं। एक ही लाइन की स्मृति लिखी होती कि राजा तय करे उसको क्या करना है, कौन सा दंड देना है, बाकी हमको समाज को किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऋषि मुनि इस साइकोलॉजी को जानते थे। उन्होंने कहा सरकार को जो काम करना है वो सरकार करे, लेकिन हम समाज को समझा के जा रहे हैं कि समाज को क्या करना है। समाज को जो करना था, और आपने 2 पीढ़ी पहले तक तो ये शब्द सुने होंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्या आपने कभी जात बाहर ऐसा शब्द सुना था? जात बाहर कर दो इसको। हाँ बोलते थे, गांव देश गांव निकाला दे दो, गांव निकाला पानी दे दो, जात हुक्का पानी बाहर कर बंद कर दो, दो, हुक्का धर्म पानी से बंद कर हटाओ दो, इसको, रोटी हुक्का पानी बेटी का बंद कर दो, व्यवहार बंद करो, सुना था आपने? इसका हुक्का पानी बंद कर दो। हुक्का पानी बंद करो, रोटी बेटी का व्यवहार बंद कर दो इसके साथ। अब आप बताओ, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की तय किए हुए मानदंड थे? उल्टा तो आज का कॉन्स्टिट्यूशन ये सब करने जाए तो हमको पकड़ ले, बोले ये भले अपराधी है लेकिन इसके मानव अधिकार है। अरे मानव रहा कहाँ वो जो उसको मानव का अधिकार तुम दे रहे हो? वो तो मानवता का शत्रु है, उसको तुम मानवता का कौन सा अधिकार दे रहे हो? तो ये जो नियम थे, इसको अब जो गांव का जो सरपंच मुखिया है या गांव की पंचायत या गांव के लोगों को नहीं पता कि वेदों में, सब वेदों से आ रहा ही है, लेकिन भले ही श्लोक नहीं मालूम हो, लेकिन उसके अंदर की बात पता है कि ये डर के मारे पूरा का पूरा गांव सीधा रहता था कि नहीं रहता था। ऐसा डर गांव में कि भाई गांव के 5 कोस तक भी आदमी आके सीधा बन जाता था। अब भाई नहीं नहीं, अब यहां से गांव की सीमा चालू हो गई है, आते जाते एक आदमी ने भी देख लिया ना, तो अब इस बात को, ये जो भगवान की शिक्षा है इसको हम कैसे ले सकते हैं? मेरे पास सॉलिड प्लान, और मैं चाहता हूं कि अजय भारत इसको हम ग्रास रूट लेवल से प्रचार करें। देखो अपने आप इंपैक्ट होगा। हम क्या कर सकते हैं पता है? यही सिस्टम, प्राचीन अपयश का जो विधान था ना, इसको रीइंस्टेट करने की जरूरत है। रीइंस्टेट कैसे करना है? सार्वजनिक मंचों पर बहस और चर्चा, नकारात्मक उदाहरणों का खुल के प्रदर्शन, हाइलाइटिंग, और आज तो हमारे पास में इतना बड़ा टूल है सोशल मीडिया। कॉल आउट कल्चर का उपयोग करना। कॉल आउट कल्चर क्या है? कॉल आउट कल्चर का मतलब है जिसने गलत काम समाज में किया है उस आदमी को मंचों पे बुला के उससे समाज क्वेश्चन पूछता है। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके और उसके घर के आगे समाज प्रदर्शन करता है। सोशल बाइकॉटिंग, जिसको सोशल ऑस्ट्रिज्म कहा जाता है या सोशल डिस्टेंसिंग कही जाती। आज हम न्यूज़पेपर में घटना देखते हैं, फला पुलिस अधीक्षक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। ठीक है सर, पढ़ लिया हमने, क्या हो गया उससे? उसकी न्यूज कहाँ छपी है, कैसे छपी है, 2 दिन के बाद में उसके गांव का, पड़ोस का आदमी भी भूल जाता है, हम भी भूल जाते। अगले दिन अगली न्यूज, उसके अगले दिन अगली न्यूज। आप 1 मिनट के लिए कल्पना करो, एक व्यक्ति की ऐसी खबर छपी, समाज के जिम्मेदार लोगों ने उस खबर को हाईलाइट किया अपने अपने सोशल मीडिया पे। क्या करना है आपको? न्यूज़पेपर का फोटो कट करना है या फोटो खींच लेना है, उसको अपने सोशल मीडिया पे चिपका देना है, फेसबुक पे लिख न्यूज, और लिख देना है कि यू आर अ शेम ऑन अवर सोसाइटी, यू आर अ शेम ऑन अवर सोसाइटी। दूसरा काम, पोस्ट कार्ड का उपयोग करिए। चिट्ठी पत्री आज भी बंद नहीं हुई है। एक अनोनमस लेटर, ना आपके नाम की जरूरत है ना आपके पते की जरूरत है। सोचो मैंने भ्रष्टाचार किया है और मेरे घर पे जिस दिन से ये न्यूज छपी और साबित हुआ कि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया, भ्रष्टाचार हुआ है, उस दिन से मेरे घर पे रोज
100 लेटर डिलीवर होना शुरू हो, कहां से आ रहे नहीं पता, अलग अलग शहरों से। किसी ने उस पोस्ट कार्ड में डब्बे में डाला, किसी ने उस पोस्ट कार्ड के डब्बे में डाला, पोस्ट बॉक्स में डाला, ना नाम लिखा है ना पता लिखा है, केवल 4 लाइन का लेटर, तुम हमारे देश के बदनुमा दाग हो। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी हराम हो जाएगी। दोबारा सपने में भी वो व्यक्ति इस तरह का भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता, अगर समाज जगह जगह उसको पकड़ रहा है, अगर समाज जगह जगह उससे क्वेश्चनिंग कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो जानते हैं कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, हम तो जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है करप्ट है, लेकिन हम भी तो उसके साथ उसके रिश्ते नातों में या उसके उसमें लगे रहते हैं कहीं ना कहीं। हम नेता हैं भैया, साथ में तो जाके बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ये प्रामाणिकता कैसे लाएंगे? और वो प्रामाणिकता नहीं है तो उनको भी मालूम है जुडिशरी का तो मजाक है भैया, इंडिया में क्या है, जुडिशियल सिस्टम का मजाक हिंदुस्तानी से अच्छा कौन बना सकता है। जज पकड़ा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए घर से फेंक रहे हैं, लेकिन पड़ोसी भी आके खड़ा नहीं है एक एटलीस्ट ये लेके कि जज साहब तुम हमारे शहर में पैदा हुए, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और हम फिर कंप्लेन करें कि यार कब तक करप्शन चलेगा देश में, साला बाहर देखो बाहर देखो। अरे बाहर की चेतना और हमारी चेतना में डिफरेंस कितना है। हम वो लोग हैं जो सामने गड्ढा हो 2.5-3-3 इंच का तो यूं करके गाड़ी निकाल लेंगे, यूं करके गाड़ी निकाल लेंगे, लेकिन ऑफिस पहुंच के अपने यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक ट्वीट नहीं करेंगे कि सालों क्या करके रखा हुआ तुमने हमारे शहर का हाल। हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो ना, रिफंड कर दो, रोड टैक्स लेते हो ना, रिफंड कर दो वापस हमको, वी वांट रिफंड। हम नहीं बोलते। ये सामाजिक चेतना का जो नुकसान हुआ है ना, ये भारत में बड़ा भयंकर नुकसान है। और इस सामाजिक चेतना को खड़ा किए बिना दोबारा दोबारा इसको रीइंस्टेट किए बिना अपराध कम नहीं होने वाले, शक्ल बदलती चली जाएगी, नाम बदलते चले जाएंगे, वही टाइप के बलात्कार होंगे उससे भी भयानक होंगे, वही टाइप के भ्रष्टाचार होंगे उससे भी भयानक भयानक होंगे, उसी टाइप का चरित्र सोसाइटी का गिरता हुआ नजर आएगा आपके मेरे आसपास। कभी कभी तो हम भी उसके अंदर उसका शिकार बनते रहेंगे, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज हमारे ऋषियों ने, गीता ने दे दिया है, लोक निंदा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ये सब जो तेरे सामने खड़े ना, तू बस भागने भर की देर है तेरे। ये भीष्म, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये दुर्योधन, दुशासन, ये सब तेरी अनंत काल तक निंदा करेंगे। और भविष्य में भी जिनको पता चलेगा अर्जुन नाम का कोई प्राणी था, वो रावण की तरह कहीं होगा, तेरे भी पुतले जलेंगे। इसलिए भी अपने कर्तव्य से मत भाग। तो आज इन्हीं विचारों के बीच में इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। देश में हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, हम अपनी तरफ से क्या है। और आपको कहाँ अपना नाम और पता लिखना है, निकालिए ना एक कागज अपने प्रिंटर में से, छपाइए, उस पर राइटिंग भी नहीं। आप तो अब तो कंप्यूटर आ गया, पता ही नहीं चले किसकी राइटिंग है, लेकिन लेटर जरूर मैं भेजूंगा एक फिर बचपन गुम। में बचपन का एक दे रहा हूँ दृष्टांत। उस समय मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ तो हम छोटे छोटे थे, 6-7 वर्ष के थे, ज्यादा समय नहीं थी हमारे पास। जी तो मैं कुमार में जाता था, वहीं मैंने ये प्रार्थना भी सीखी थी, ये अपना राष्ट्रीय हाँ गीत। तो हमारे को घर घर जाते थे हम, पोस्ट कार्ड के पैसे इकट्ठे करते थे कि 100 पोस्ट कार्ड के पैसे दे दो, हम डालेंगे। उसमें क्या लिखे थे, भारत में नशाबंदी लागू करो, भारत में नशाबंदी लागू करो, और प्राइम मिनिस्टर के नाम चिट्ठी जाती थी। और वो मोरारजी देसाई ने कमिट किया था कि मैं अपने लाइफ अपने इसमें कार्यकाल में भारत में नशाबंदी लागू करूंगा। लेकिन उसकी वो सरकार चलेगी तो उन्होंने पब्लिक प्रेशर पब्लिक बहुत कंडिट। बड़ी चीज है साहब। आप क्या समझ रहे हैं, अगर एक और गड्ढे आज आजकल का एग्जांपल दूं, मेरा दोस्त है, उसके लड़के ने सस्पेंड होने के लिए पैसे दिए हैं कि वो HCS की तैयारी कर ले, तो छुट्टी मिल जाएगी।
हाँ इंक्वायरी होएगी, मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, तनख्वाह मुझे मिल जाएगी और मैं एचसीएस की तैयारी कर लूंगा। देखो ये तो एचसीएस बनने के लिए बता कि तू पहले ही करप्ट हो रहा है, तो देश क्या संभालेगा? निश्चित रूप से यही मैंने कहा तू जाता नहीं ड्यूटी पे? कहता अंकल मैं सस्पेंड हुआ हूँ। बड़े खुशी से बताता मैं, तूने सस्पेंड हुआ? कहता जी वो दूसरे आपके दूसरे अंकल उन्होंने सिफारिश करी है, सस्पेंड कर दिया उसने मेरे को। मतलब पैसे दे के सस्पेंड हुआ है। और ये तो खैर अभी तो शुरुआत है कि गिरने की सीमाएं तो अभी हमने हमारे देश ने देखनी है आगे भविष्य में। अगर अगर सही समय पे भारत की ये जो सामाजिक चेतना है ये नहीं चेती ना, तो भगत सिंह तो बहुत कुछ लिख के गए हैं और उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि मैं तो सफेद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर रहा हूं, लेकिन आगे चल के कि आगे आने वाली पीढ़ियों को काले अंग्रेजों से लड़ना है। वो काले अंग्रेज कौन है? वो हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं, वो हमारी मानसिकता का परिचय, और वो लाभ भी किस चीज का उठा रहे हैं? हमारे इस सोने का। क्या यार, लोक निंदा का पात्र हम नहीं बनने वाले। कितना भी भ्रष्टाचार किया हो, भारत का आम नेता ये जानता है कि मैं किसी भी घर के आगे खड़ा हो जाऊंगा, नेताजी आइए आइए आइए। अरे क्या नेताजी, भैया मेरे से बात मत कर, तू होगा कहीं का नेता, मैं साइड से निकलूंगा। ये जिस दिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक कॉरपोरेटर है एनसीपी की। तो वो वो जो कॉरपोरेटर है बहुत अच्छा काम करती है, उसके प्रोग्राम्स में मैं जाता था। एक बार एक बड़े नेता एनसीपी के आए, उन्होंने कहा यार ऋषि जी आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप एक काम करिए, आज के कार्यक्रम का संचालन आप करिए। मैंने कहा मैडम, आपके कार्य को देख के मैं आपके साथ हूं, उसका कार्य आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ये मुरव्वत मत रखिए कि मैं उसके कार्यक्रम को हिट कराने के लिए वहां पे खड़ा रह के बात करूंगा, और अगर आपको इस बारे में बुरा लगा तो आपके कार्यक्रम में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मुझे चलेगा। ये डिस्टेंस बनाना करेज का काम है। लेकिन अगर समाज साथ में खड़ा हो जाए तो फिर बड़ी आसानी से, एक आध व्यक्ति के लिए जरा मुश्किल रहता है, लेकिन समाज खड़ा हो जाए फिर देखो। तो इन सब चीजों से प्रेरणा लें। हमारा जो स्वधर्म है ना, ये केवल व्यवसाय तक सीमित ना हो, चिकित्सा तक सीमित नहीं हो, शिक्षा तक सीमित नहीं हो। हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने का स्वधर्म भी बीच में निभाते चलें, थोड़ा थोड़ा ही समय दे के, तो भी बड़ा काम हो जाए। और सोशल मीडिया तो आज के तारीख में इतना बड़ा काम कर सकता है। हमने उसको खाली एंटरटेनमेंट का सोर्स बना रखा है, लेकिन उसको एंटरटेनमेंट की जगह हम इसका सोर्स बनाएं तो फिर देखिए। और लकीली भगवान ने हम सबको एक संगठन से जोड़ दिया। अकेले व्यक्ति की ताकत कुछ नहीं, लेकिन अजय भारत, और हम बताएं भैया तो छोटा मोटा संगठन से मैं नहीं जुड़ा हूं, कम से कम 25 शहरों में हमारे लोग हैं, तो वो भी जरा हमसे उससे बात करेगा। तो इस डायरेक्शन में हम आगे चल के भविष्य में सोचें, संगठन की शक्ति से सोचें, व्यक्तिगत शक्ति से सोचें और आध्यात्म की शक्ति से भी सोचें, तो बड़े परिणामों की उम्मीद की जा सकती है और कुछ न कुछ बदलाहट जरूर होगी। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न है या कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप लोग दे सकते हैं, अदरवाइज सोच है, इसको आप अपने दिल में जिंदा रखें। अगले सत्र में हम मिलेंगे। शांति पाठ कर लें। जिससे कर लीजिए, बाकी बहुत ही आज का विषय एकदम हिला देने वाला था सर। जी ऐसी ऐसी बातें आपने बताई हैं। एक तो आज पहली नई बात सुना कि वेदों में भी हमारा राष्ट्र गीत है। मैं पहली बार सर आज इसको सुना हूँ और बहुत अच्छा लगा, और मैं इसको भी थोड़ा सा आगे प्रचारित भी करूंगा। अपनी पत्रिका निकलती है उसमें से बार जरूर डालूंगा इसको। हाँ तो मैं पहली बार सुना हूँ इसको। उसमें और दूसरी चीज, हमारे हमारे पुरोहित जी आते हैं, हवन कराते हैं, तो सबसे पहले ये मंत्र बुलवा के उससे आहुति दिलवाते हैं। बहुत जो अच्छी ऋषि जी ने मंत्र बताया ना, मंत्र संस्कृत में बुलवा के हमसे फिर उसका हिंदी में अनुवाद भी कराते हैं, तो बात। फिर उसके बाद आगे हवन चलता है। ये चीज बहुतों को मालूम नहीं होगी, मेरे को तो मालूम नहीं थी। मैं आज पहली बार सुना कि हमारे वेदों में भी एक राष्ट्रगीत है करके। राष्ट्र की कल्पना ही वेदों से निकली है, तो उस समय के ऋषियों ने तो ये निश्चित रूप से कुछ जी न जी कुछ जी। राष्ट्र को अ- जोड़ने का गीत बनाया अभी ही होगा। अभी 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 तो भारत सिर्फ देश है, राष्ट्र तो बना ही नहीं। हाँ हाँ राष्ट्र में तो बहुत कुछ आता है। बाकी निश्चित तौर से तो सर अपने करते करते कर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए, जो भी आपका धर्म है। अब फिर अपने चाहे सामर्थ्य के हिसाब से हर एक को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। बिल्कुल जितना संभव हो। एक्चुअली प्रतिकार से में प्रतिक्रिया बहुत मिलती है।
बहुत प्रयास करते हैं। हम अपनी संस्था में जैसे अध्यक्ष हैं, बहुत सारी बातें ऐसे आती है जो अफसरों तक पहुंचाते हैं, कोई भी सुनने को तैयार होता नहीं। लेटर के ऊपर लेटर, लेटर के ऊपर लेटर देते रह जाते हैं, लेकिन हल निकलता नहीं, तो हताशा आ जाती है। तो अब क्या करें, इस चीज के कोई रास्ता मिलता नहीं, तो एक्सेप्ट करके चुपचाप बैठ जाना पड़ता है। कई जगह ऐसी ऐसी जगह भी हमने भ्रष्टाचार को आगे मतलब रोकने का प्रयास किया, उस समय हमको उल्टे पैर वापस होना पड़ा। धमकी चमकी से इधर उधर से, अब परिवार को देखें, धंधे को देखें या सोशल एक्टिविटीज को देखें, फिर भी सब हम न करें, कम से कम हम उसमें तो फॉलो करते ही करते हैं, हमसे कोई गलत काम ना हो, इतना तो हम करते ही हैं। फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। तो होता है क्या है, जब तक कोई बीच में मीडिएटर नहीं मिले, कोई ऐसा कोई अप्रोच वाला आदमी नहीं मिले जिसके कारण वो बात पहुंचा के उस मामले को सुलझाया जा सके, तो ऐसे भी आजकल बहुत चल रहा है। और इतनी हद तक के भ्रष्टाचार और ये जो गलत काम हो रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं पर नहीं है। कहीं जमीनों को कब्जे हैं, कहीं दुकानदारी से वसूली है, कहीं अफसरों की वसूली है। नहीं दो तो 20 उनके पास पॉइंट रहती है, जिसका प्रेशर हो जाता है। आदमी बोलता है दे और निकल भैया आगे, समय करूँ, ऊर्जा खराब करूँ, समय पे करूँ, तो ऐसे ही चले, भ्रष्टाचार बढ़ते चले जा रहा है। वो एक कितनों से लड़े, बात फिर यहाँ आती है। आज 10-12 डिपार्टमेंट हमारे अंदर पड़ते हैं बिजली, अब सवाल है कि हम भी कहीं कहीं गलत होते भी हैं। अब हम भी कितना एकदम परफेक्ट काम करें, वो भी नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशन भी ऐसे हैं जो आदमी को फिर बोलता है भैया कुछ देर लेके खत्म कर, आगे बढ़, कहाँ लगाया है किस चीज को। तो वो प्रवृत्ति दिमाग में आई है ना। होता क्या है ना, कभी प्रशासन साथ नहीं देता है, कभी राजनीतिक साथ नहीं देते, कभी शासन साथ नहीं देता है, समाज तो और साथ नहीं देता है। कोई घटना की चीज हो रही होती है तो बीच में आने के लिए लोग थोड़ा सा सकुचाते हैं कि भाई कैसे किसके बीच में जाए। तो बहुत सारी बातें हैं समाज में रहते उठने बैठने से। फिर भी अब फेस तो करना है, क्योंकि जीवन मिला है, तो ये सब चीजें परिस्थिति में आएंगी आएंगी, और उसको थोड़ा सा अच्छे से हाँ नहीं, और वो, इसमें ये भी ये देखने की बात है दर्शन जी कि क्या भारत देश में ही नागरिक इस तरह से शिकार हैं, दूसरे देशों में नहीं है? सब जगह है अभी नेता, सब सब जगह। जगह। शोषणकारी तो सभी जगह है, लेकिन फिर भी दूसरे देशों में चेतना का जो विस्तार है, सामाजिक चेतना बहुत बड़ा काम करती। कई बार क्या होता है, अपने वेद पुराणों में एक कहानी आती है ना, रक्त बीज। तो रक्त बीज को कैसे मारा? रक्त बीज जो था वो, उसको ये वरदान था कि उसकी गर्दन कटेगी तो खून की जितनी बूंदें गिरेगी उससे उतने सारे रक्त बीज आ जाएंगे। तो महाकाली को जब ये पता चला कि यार ये तो जब जब इसको काटो गर्दन इसके तो और ज्यादा इसके क्लोन पैदा हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको अपने आप को भी इतने सारे रूपों में विस्तारित कर लिया कि जहां जहां उसके खून की बूंद गिरती थी वहीं एक महाकाली खप्पर लेके खड़ी है। दूसरी जगह खून की बूंद गिरी उसके पहले वहां महाकाली खप्पर लेके खड़ी। तो अब इतने सारी महाकालियां कैसे हो गई? ये सामाजिक चेतना में एक से दो, दो से चार लोगों को जोड़ने की बात है। उसका दर्शन दुर्गा सप्तशती में होता है कि अकेले व्यक्ति की शक्ति से ये रक्त बीज खत्म नहीं होने वाला। सामाजिक चेतना की शक्ति जब आ जाए, जैसे एक थाने के आगे दर्शन निहाल जी खड़े होंगे तो अकेला चेहरा है, लेकिन दर्शन निहाल जी के साथ 50 लोग हैं तो थाने वाला लिखेगा महाराज जल्दी आओ, यहाँ पर एक भीड़ आ गई है। दर्शन निहाल जी के बारे में बात नहीं होगी, फिर भीड़ के बारे में बात होगी। और भीड़ का जो दबाव है, अभी की हमारे यहाँ की पूना की घटना है, गंगाधाम चौक मार्केट यार्ड, यहाँ पर एक जगह है, वहां दिन में ट्रक जो जहाँ प्रतिबंधित एरिया रहता वहां ट्रक घुसा, और एक लेडी अपने पिताजी के साथ, एजेड के साथ स्कूटी पे जा रही थी, वो ट्रक उसको टकराया सामने से। पिताजी तो दूर गिरे, लेकिन वो लेडी के ऊपर 2 बार ऐसा पहिया निकल गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और भरे चौक में खुलेआम शराब की दुकानें चल रही, देसी शराब, विदेशी शराब, वो सब लगा हुआ ठेके, उसके आगे उन्होंने फुटपाथ पे ही चने और अंडे भुर्जी बेचने का काम शुरू। जनता जो उतरी उसके बाद दूसरे दिन रोड पे, कमिश्नर, मैं आपको फोटो भेजूंगा न्यूज़पेपर का, कमिश्नर ने आके हाथ जोड़ के पुलिस वालों के सामने कहा कि मैं यहाँ पर गालियां खाने के लिए आया हूं जनता की, मुझे खाने दो। और जो फिर उसने क्लास लगाई वहां पे सबकी। तो ये कोई उतरा तो हुआ। कई बारी क्या होता है, मैंने देखा कि अच्छा देश में ऐसी बहुत बड़ी पावर है। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, रेलवे में थे, पेंशन मिल रही है, मेरे अंकल रिटायर हो चुके हैं। ऐसा भारत का बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसे दिन रोज दाल रोटी की चिंता में नहीं रोज का लगा हुआ आपके मेरे जैसा, उतना वर्ग भी उतर आए सड़क पे।
अगर वो सुबह से शाम अपना टीवी पे जो न्यूज़ देखते हैं उसकी जगह सड़क पे उतर के बात करने के लिए वो वर्ग खड़ा हो जाए, गली मोहल्लों के अंदर ऐसी समितियां बने जो कि इस तरह का प्रतिनिधित्व करे। जैसे यहाँ पूना में मैं देखता हूँ अच्छी अच्छी समितियां बनी हुई है, NIBM कमेटी, उंडरी कमेटी, अलग अलग मोहल्लों ने अपनी कमेटियां, मोहल्ला समिति जिनको कहते हैं। जब वो जाके बात करे, लेटरबाजी हो, बहसबाजी, एक लोग नेताओं को पता है सोती हुई भीड़ पे और सोती हुई जनता पे राज करना सबसे आसान है। इनको दो चीजों में बिजी रखो, धर्म में, और इनको बिजी रखो इनके रोजी रोटी में, बस। तीसरी चीज ये बेचारे खुद ही नहीं निकालते तो अपने को भी कोई टेंशन नहीं, ये है अपना करें, अपन अपना मलाई खा रहे हैं। लेकिन जहां एक एक घंटे की महीने में भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो जाए ना कि यार 1 घंटा ये अब हम निकालेंगे, इसमें समाज के लिए थोड़ा सा जाके बाहर बात करना, और सॉफ्टली, खाली दबाव बनाने भर की बात है, सोशल मीडिया पे डालने भर की बात है, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। अजय सर का केस कैसे सॉल्व किया वो एक्सिस बैंक वाला, उन्होंने फेसबुक पे डाला, मैंने देखा, मैंने उसके नीचे अपने सारे एम्प्लॉयज को बोला टैग करो रे इसके एक्सिस बैंक के मैनेजर को, फिर उनके और दोस्तों ने टैग किया, वो टैग में ही वो इतना दबाव उस पे हो गया, वो बैंक मैनेजर ने बुला के वो दे दिए पैसे। ऐसा कुछ काम जो हम सोशल मीडिया से कर सकें, समाज में ज्यादा उतर के कुछ भीड़ का दबाव बना के कर सकें, ये बहुत बड़ा काम इससे होगा। और समाज को अगर बदलना है तो इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जिनसे उम्मीद कर सकते हैं वो सब अपने अपने उसमें डूबे हुए हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में। और उससे अच्छा, ये बात आपकी गिल्ट कॉन्शियस की भी है जो हम आपने कही, और बिल्कुल सभी के साथ है कि भाई हमको भी तो अपनी चीजें निकालने के लिए कभी कभी पैसों का उपयोग करना पड़ा है, लेकिन आप और मैं क्या जानबूझ के करते हैं? नहीं। अगर हमारे पास स्वच्छ तरीके से काम करने का विकल्प मौजूद हो तो क्यों हम जेब से 50 रुपए निकालेंगे? देते समय हमारा भी मन दुखता है कि नहीं दुखता? तो ये पाप हमको नहीं लगेगा क्योंकि हम उस व्यवस्था का हिस्सा जानबूझ के नहीं बन रहे। ये पाप उन लोगों को लगेगा जिसने ये व्यवस्थाएं खड़ी की है। आप समझ रहे हैं? आज के जमाने में एक आम आदमी जिसको अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने परिवार का रिश्वत देनी पड़ रही, तो क्या उसकी, वो क्या अपनी खुशी से कर रहा है? ये तो पूरा घनघोर सामाजिक पाप उस व्यक्ति को लगेगा जो कि लाश के ऊपर भी, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी पहले पैसे ले रहा है और फिर काम कर रहा है। तो यहां बिल्कुल संकोच मत कीजिए, मैं आपको कृष्ण की तरफ से मुक्त कर रहा हूं जब आगे के सारे मैसेजेस के लिए और सारी भावनाओं के लिए, कि कभी भी हम में से कोई ये ना सोचे कि यार हम भी तो इसके हिस्सा हैं। हम हिस्सा नहीं हैं, हमें हिस्सा बनने पर मजबूर किया गया। एक होता है व्यक्ति जो जानबूझ के इसका हिस्सा बन रहा है, जानबूझ के चक्र चला रहा है। हम उस चक्र में पिसे हुए लोग हैं, तो हमें कभी गिल्ट कॉन्शियस की जरूरत नहीं है। हमें इस चक्र को तोड़ने के लिए इस गिल्ट कॉन्शियस का भाग बनना है, बनते हुए भी कई जगहों पे जहां जरूरी है अपनी तरफ से कुछ ले दे के भी इस पूरे बड़े कुचक्र को तोड़ने की जरूरत है। आप ये बात याद रखिए, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद बड़े मुद्दों के लिए कभी कभी छोटे छोटे भ्रष्टाचार या छोटी छोटी ऐसे काम कर दिया करते थे जो अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकने के बराबर के होते थे। सामने मुखोटा कुछ और पहन के अंग्रेजों के सामने से निकल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं और उनको पता नहीं कि ये भगत सिंह। और वो पूछते थे क्यों कोई इस एरिया में भगत सिंह को देखा? नहीं, कहाँ, हमारा क्या वास्ता, भगत सिंह ही चल रहे हैं साथ। तो अब क्या यार, तुम तो झूठे हो आदमी, तुम क्रांतिकारी हो और झूठ बोलते हो। अरे भाई, उच्च लक्ष्य कुछ और था, उसकी प्राप्ति के लिए ये तो इस कुचक्र का हिस्सा बनना मजबूरी थी, इसलिए वो बने। इसलिए हम सब लोग भी इस गिल्ट कॉन्शियस से बाहर आके पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही हमारा सबका उद्देश्य है। इसके लिए सामाजिक दबाव बनाना, जहां जहां पे भी बना सकें वहां सब बनाएं। हाँ, अपनी तरफ से इस बात का ध्यान रखें कि मैं किसी एक नई भ्रष्टाचारी व्यवस्था को क्रिएट करने वाला नहीं बनूं। मैं उसका विक्टिम बन रहा हूं, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं उस व्यवस्था को क्रिएट करने वाला नहीं बनूं। यानी मैं कोई नई रीति नहीं चलाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एज ए प्रिंसिपल अगर अपने कॉलेज में ये रीति चलाऊं कि यार एक काम करो, बच्चों का रिजल्ट अटका दो और फिर इनसे पैसे मांगो कि भैया टाइम पे रिजल्ट चाहिए या मार्क्स बढ़ाने तो मुझे पैसे दो, ये एक नया भ्रष्टाचार मैं अपने तरह से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका पाप मुझे पक्का लगेगा।
लेकिन हाँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे की कॉपी रोकी हुई है या उसको कहीं विदेश जाना है, उसको बोनाफाइड लेटर की जरूरत है और देने वाला उससे 150 रुपए मांग रहा है, वो बच्चा मेरे पास आके पूछेगा तो मैं कहूंगा बेटा दे दे, तेरा काम करवा, तेरा काम ज्यादा जरूरी है। ये ओवरऑल इस व्यवस्था से निपटना बाद में कलेक्टिवली हमारी जिम्मेदारी है ना। आई होप मैं आप लोगों का वो जो एक मन में सबके संकोच रहता है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं, और इसको हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हमारी चॉइस से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसका पाप हमें नहीं लगेगा, हम उसके विक्टिम बने हुए। ब्लड की जरूरत है और सरकारी अस्पताल में लोग अड़ जाएं, क्या करोगे साहब, देना ही पड़ेगा पैसा। लेकिन हम चाहते हैं क्या ऐसा हो? नहीं चाहते। जो चाहते हैं उनसे लड़ना है और पूरा खुला मन खुले एनर्जी के साथ लड़ना है। अपने आप को बिल्कुल इस मामले में क्लियर रखिए, ना भगवान सवाल पूछेगा ना यहाँ पे कोई सवाल पूछा जाए। फिर आपने तो उत्तेजित कर दिया, नहीं, जो और इसका समाधान तो करती है लीगल सिस्टम, पुलिस और हमारे समाज के लोग। तो इतना लेंदी हो जाता है, लोग बोलते हैं शॉर्टकट से निकल जाओ यार, हम्म। लिटिगेशन बहुत महंगा हो गया। तो कभी कभी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए शॉर्टकट से निकलना पड़ता है। हाँ। तो इसका एक ही आंसर ये भी हो सकता है, कम से कम हम लोग सामूहिक बैठे, इस पर चर्चा करें, संकल्प लें, तो मन में जोश पैदा आ जाता है कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। और खाली बातें सुन के छोड़ दिया जाए तो फिर वो जो साहस है वो टूट जाता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये समाज का हिस्सा है हम। उस समाज के अंदर आज जो परिस्थितियां पैदा हो गई उसी की वजह से तो हमको ये शॉर्टकट और लॉन्ग कट एक ही कट बनाने के प्रयास हम आगे करेंगे। भले इस हिस्सा का अभी हिस्सा रहें, इस दुर्घटना का शिकार हम हैं, लेकिन भविष्य में ये दुर्घटना किसी और के साथ भी ना घटे और हमारे साथ भी ना घटे। उसके लिए उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या करना है, जिसको कहते हैं ना, तुम्हारे ही बीच में रह के तुम्हारी व्यवस्थाओं को छेदने का प्रयास करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और ये काम सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अंग्रेजों के बीच में से अपने अपने रास्ते बनाना शुरू किए। हिटलर से जाके मिले, आप सोच सकते हैं हिटलर से जाके समझौता और पार्टनरशिप करना कि भाई मैं अभी फिलहाल ये नहीं देख रहा कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो, मुझे मेरे देश को स्वतंत्र कराना है, मुझे सेना की जरूरत है, तुम्हारे यहाँ बंधक लोग मुझे दो। जापान में गए, हिटलर से मिले, अनेक जगहों पे जाके क्यों सेना इकट्ठी करने का, और उन्हीं लोगों से जिनको हम सामान्य अर्थों में बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, मांग के हिसाब से अपने आप को ढाला। तो हमेशा ये याद रखें, जिस व्यवस्था को आप अंदर से समर्थन नहीं करते, केवल कुचक्र का मजबूरी में हिस्सा है, उसको अपना पार्ट कभी भी मत माने। और ये भी ना माने कि इस व्यवस्था के चलते आप शिकार हैं तो अब आप किसी और का विरोध कैसे कर सकें। भाई हम अंतर्मन से तो ये चाहते हैं कि ये व्यवस्थाएं खत्म हो भ्रष्टाचार की। इसके लिए हम इस व्यवस्था के अंदर पार्ट होते हुए भी इसको तोड़ने के लिए लगातार जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास हम करते रहेंगे। हाँ, अपनी तरफ से कोई नई भ्रष्टाचारी व्यवस्था हम इंट्रोड्यूस ना करें, इसका जरूर हम ध्यान रखें। हाँ दिनेश जी, आप काफी समय से कुछ कहना चाहते। नहीं, जो अभी कह रहे थे कि भीड़ भीड़ इकट्ठा होके हम जाएं, और भीड़ कई कई बार भीड़ ना, कई बार गलत काम भी होत करती है भीड़। पर्टिकुलरली जैसे आप हॉस्पिटल्स में ही देखें, सपोज करो डॉक्टर का गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई किसी तरह से एक्सपायर हो गया है, कोई भी रीजन से एक्सीडेंट, वही कोई आया एक्सीडेंट केस और वो एक्सपायर हो गया, तो भीड़ एकदम इकट्ठा करके वही फैसला कर देती है, वहीं तोड़ फोड़, डॉक्टर को मारा पीटी। और वो भीड़ जो है वो कई बार गलत भी कर देती है। जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपकी गलती भी कुछ नहीं है, सपोज कोई आ गया, सामने आ गया और आपको भीड़ ने पकड़ के पीट दिया और कुछ आपका मतलब कुछ कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, तो वो भीड़ कई बार ना गलत भी होकर देती है। तो भीड़ हमेशा भी अच्छी नहीं होती है, हाँ निश्चित रूप से। भीड़ तंत्र भी सही नहीं है। देखिए, समझदारों की भीड़ और ना समझो की भीड़ में फर्क है। ये जो अस्पताल के आगे शोर मचा रहे हैं, रास्ते पे गाड़ियों के आगे दंगा कर रहे हैं, ये ना समझो की भीड़। समझदार आदमी की भीड़ क्या है, यार ये गड्ढा बहुत दिनों से नहीं भर रहा है, यार तुमको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, अपने मोहल्ले के लोगों को परेशानी हो रही है, चलो एक काम करते हैं, सब लोग जाके लोकल कॉरपोरेटर से मिलते हैं। ये है समझदारों की भीड़। आप समझ रहे हैं? किसी एक काम के लिए अगर हमें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, बार बार निवेदन करने पे भी एक व्यक्ति के काम नहीं हो रहा है,
तो 4-6 समझदार लोगों को जाकर वहां पर बिठाना और वहां पर बात करना कि सर क्या तकलीफ है, क्या पैसे दिए बिना काम नहीं होने वाला, ये दबाव दिलवाना और देना, ये समझदारों की भीड़ है। सोशल मीडिया पे अपनी बात को तार्किक रूप से रखना। भीड़ का मतलब मेरा ये नहीं है कि दंगे करने के लिए चले जाना है या लाठी भाले लेके पहुंच जाना है। भीड़ का मतलब है समाज की विचार शक्ति को एक साथ इकट्ठा करके किसी बदलाव के लिए प्रेरित करना। इस भीड़ की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो जितने भी बड़े संत हुए या नेता जो समाज की परेशानियों को जानते थे, उन्होंने इस भीड़ का सहारा लिया। गांधी जी क्या करते थे? सत्याग्रह का मतलब क्या था? भीड़ का हिस्सा बना, भीड़ को इकट्ठा किया और कहा भैया ये करो या मरो। तो सही पर्पज इसका के लिए हिस्सा भीड़ बना होना चाहिए ना, है। सही पर्पज के लिए भीड़ होना चाहिए। हाँ, सही पर्पस और काम के लिए समझदार भीड़। लोगों की। सही पर्पस भी हो और फिर बाद में समझदार लोग भी जब जुड़े, इंटेलेक्चुअल लोग भी जुड़े, उनके बीच में मुद्दे डिस्कस किए जाएं और फिर वो सबको समझदारी से लगे कि हाँ यार इसको जाके ज्ञापन देने की जरूरत है या इसको जाके वहां पे मिलने की जरूरत है, तो वहां मिलके दबाव बनाया जाए। किसी की गर्दनें काटने के लिए वो वाली भीड़ एक अलग ही आती है, ट्रैक्टर में भर के 10-10 रुपए दो और 100-100 रुपए दो। वो भीड़ आपको जितनी चाहे मिल जाएगी। अपन उस भीड़ की बात नहीं करें, अपन भीड़ की कैसी बात करें? अजय भारत ये एक भीड़ है। अजय भारत एक भीड़ है। किसकी भीड़ है? एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? समझदार समाज के अलग अलग व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का। अब जब ये किसी मंच से बात करेगा तो उसकी एक ताकत है। भगवान अर्जुन को वो उस बारे में बता रहे हैं कि तेरा स्वधर्म के हिसाब से तो अपना कार्य करना शुरू कर दे, अपने आप परिस्थितियां ठीक होने लगेगी, क्योंकि उसके पीछे फिर ईश्वरी चेतना, ईश्वरी शक्ति काम करती है। बेईमान आदमी ऐसे 50 लोगों को सामने से आता हुआ देख के ना डर जाता है। वो खुद खड़ा हो जाएगा कुर्सी से, कहेगा साहब मैं करता हूँ, आप लोग जाओ, कल तक हो जाएगा। और जहां कोई था ही नहीं तब तक वो टेस्ट में बैठा हुआ था। तो इसके मैंने अपनी तरफ से बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसलिए मैं इस बात को जानता हूं और समझता हूं कि इस तरह की भीड़ की अपनी एक ताकत है। इस तरह के ग्रुप के एक्टिविज्म का, इसको हम ग्रुप एक्टिविज्म कहेंगे, इस ग्रुप एक्टिविज्म की अपने देश को जरूरत है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, भविष्य में भी इस पे और बातें होती रहेगी। आइए सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए आज शांति पाठ करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगले शनिवार को आप सबसे पुनः मुलाकात। शुभ रात्रि।